गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव आप सबको। चलिए श्री गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री चलिए अब जो है जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। अच्छा अब है वो पिंक कलर का रुमाल है जरा, ये कैमरा साफ करने के लिए थोड़ा सा हल्का भिगा नहीं उसको। चलिए अब जो ये प्रोग्राम है श्री गुरुदेव का, हमारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग जैसा कोई नहीं, इसमें हम बात करते हैं गुरुदेव के सिद्ध योग की। गुरुदेव के सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं, किसी की बीमारी ठीक हुई है, किसी को भौतिक लाभ होता है, किसी को आध्यात्मिक लाभ होता है, तो कई तरह की परिवर्तन होते हैं। कई बार परिवर्तन मानसिक होता है, तो कई बार फिजिकल परिवर्तन होता है, कई बार दैविक परिवर्तन होता है, और इस तरह से परिवर्तन आता है। तो वो परिवर्तन जो है वो सिद्ध योग में, सिद्ध योग जो गुरुदेव ने दिया है, जो पूरे संसार में ये सिद्ध योग आया है, ये स्पेसिफिकली गुरुदेव ने जोर डाल के ये बात कही है कि पहले के जो पूजा पाठ करते थे लोग, मंदिर जाते थे, सब करते हैं, लेकिन जो विधान है उससे ना बदलाव नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने सिद्ध योग को प्रस्तुत किया इस कसौटी के साथ कि इससे बदलाव आएगा। अनुभूतियाँ आपको किसी भी योग में हो सकती हैं, किसी भी साधना के पद्धति पे हो सकती है, अनुभूतियाँ होती हैं। शिव आराधना करते हैं तो अनुभूतियाँ होती हैं, हनुमान आराधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, सब जगह अनुभूतियाँ होती हैं। ऐसी कोई साधना नहीं जहाँ अनुभूतियाँ नहीं होती। बात है परिवर्तन की, कि परिवर्तन कहाँ होता है साधक के अंदर में। और परिवर्तन का अर्थ है कि अंदर से बदलना, बाहर से, तो यानी कि जितनी भी बाहरमुखी आराधनाएं हैं उनमें अनुभूतियाँ तो होती हैं, लेकिन परिवर्तन जो है वो मुश्किल है। और गुरुदेव ने एक जगह मेंशन किया कि मंदिर मार्गी लोग जाते हैं, चरणामृत लेते हैं, और उनकी बॉडी में फिजिकल बदलाव आता है, केमिकल बदलाव आता है। तो वो केमिकल बदलाव की बात की है, लेकिन जहाँ बात की है वहाँ पर ये भी साथ में कहा है कि फिर भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, फिर लिमिट आ जाती है। ये ऐसी आराधना है कि जिसमें बदलाव आएगा भोग और मोक्ष के साथ। तो फिर गुरुदेव ने तीसरी चीज़ साथ में ऐड की, क्या कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो ये जो पूरी कंसेप्ट है गुरुदेव का समझाने का कि एक, क्योंकि पहले बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है तो त्याग है, तो दोनों में से किसी एक का त्याग करो, भोग मोक्ष का। इस साधना में बदलाव आएगा बिना त्याग के, भोग और मोक्ष साथ में प्रस्तुत होके। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ। इसीलिए हम ज़्यादा जो ध्यान कर रहे हैं, मतलब ध्यान दे रहे हैं जिस चीज़ पे, वो है हमारे बदलाव के ऊपर में जो ध्यान है। इसका कारण, एक विशेष कारण ये भी है कि गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू की बहुत पहले, 1990 में गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू की, और 1990 आज गुरुदेव लगातार लोग दीक्षित हो रहे हैं, आज भी लोग दीक्षित हो रहे हैं। इस टी शर्ट को पहन के भी प्रचार हुआ है, ठीक है। जो हम टी शर्ट का आगे करने जा रहे हैं, टी शर्ट्स पहन के आपको किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, बस आप रास्ते में चल रहे हो और प्रचार हो रहा है, ठीक है। तो ये उस पर ही मंत्र, उस पर फ़ोन नंबर लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा सारे रोगों से मुक्ति के लिए, कैंसर एड्स से मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए। अब जो भी देखेगा
वो नंबर बड़ा करके लिखा रहेगा, कॉल ऑन दिस नंबर, वो नंबर पे फ़ोन करेगा और उसको वो पूरी डिटेल जो है उस फ़ोन नंबर पे मिल जाएगी। इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, डिटेल जैसे भी चाहिए उनको, वो डिटेल उनको मिल जाएगी और प्रचार हो जाएगी। आप सोचो, आपने कुछ नहीं किया, आपने ना किसी से बात की, ना आप किसी के पास गए, ना कुछ हुआ, बस आपने एक टी शर्ट पहनी हुई है और टी शर्ट पहन के आप बाज़ार में चले गए, मार्केट चले गए, सब्जी लेने चले गए, बस में चले गए, कहीं भी चले गए, बस आप चल रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो सुबह टी शर्ट पहन के। और लोग जो सुबह सुबह आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक, वो रोग मुक्ति के लिए आ रहे हैं। कईयों को कोई है, ज़्यादातर लोग जो है वो जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वो ज़्यादातर एज्ड होते हैं, 60% जवान भी आते हैं। और वहाँ भी आपने किसी से कोई बात नहीं की, कोई टेंशन नहीं, आप चलते फिरते प्रचारक बन गए, चलते फिरते अखबार बन गए गुरुदेव के। तो ये जो चीज़ है गुरुदेव की कि आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम गुरुदेव का है, वो कोई ना कोई माध्यम से किसी भी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बदलाव की बात हम इसीलिए करते हैं कि बदलाव से ही साधना है, साधना की गति है। अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को कहो कि अब आप साधना करते हो, आप जानते हो कि मोक्ष क्या है, अंतर्मुखी होने से मोक्ष मिलता है। अगर किसी अपने रिश्तेदार को कहोगे कि आप ये योग करो मोक्ष मिलेगा, तो पहली बार में वो आपकी बात समझेंगे नहीं। ठीक है, कि मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष क्या है, कैसे मिल जाएगा मोक्ष। तो ये सिर्फ इतनी स्थिति को ही अगर आप स्टडी करो ना, कि आपने किसी को बताया, किसी भी बताया, दुनिया में रिश्तेदार छोड़ो, किसी भी इंसान को बताया कि ये साधना करो इससे मोक्ष मिल जाएगा, तो उस व्यक्ति को पता नहीं है कि मोक्ष कैसे मिलता है। आपको पता है कि अंतर्मुखी होने से मिलता है। ये भी परिवर्तन है, आपकी जानकारी, आपकी जानकारी में आना कि मोक्ष अंतर्मुखी होने से मिलता है, अंदर की आराधना से मिलता है, गुरु धारण करने से मिलता है। कलयुग में इससे बड़ा परिवर्तन नहीं है। सबसे बड़ा ये बैरियर है, सबसे बड़ा बैरियर जो तोड़ा है जीवन में आपने साधक बन के, वो ये कि आपको पता चल गया कि अंतर्मुखी होने से आराधना होती है, सच्चा गुरु आराधना करवाता है और अंदर जाके यहाँ से जाना मोक्ष है। आप पढ़े लिखे लोगों को ले लो, साइंटिस्ट को ले लो, डॉक्टर्स को ले लो, किसी को भी ले लो, उनको बोलो आप सिर्फ इतनी बात की ये आराधना करने से आपको मोक्ष मिलेगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि पढ़ाई लिखाई से या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जीवन की सफलता, जीवन में महत्वपूर्ण काम जो आपने कर लिया या हो गया, आपने कोई आराधना की होगी या फिर कुछ भी होगा, कि आप अंदर चले गए, आप अंदर चले गए। और ये काम एक ही बार होता है, पूरी जितने भी जन्म लेने हैं, ये गुरुदेव ने एक बार अंदर खोल दिया, तीसरा नेत्र, सूक्ष्म शरीर में एक बार प्रवेश कर गए। जिस दिन पहली बार मंत्र जाप किया, वो मनो में वो कहाँ से किया, सूक्ष्म शरीर से। स्थूल शरीर का तो यूज़ ही नहीं किया। मन तो स्थूल शरीर में है ही नहीं वो तो सूक्ष्म शरीर में है। तो सूक्ष्म शरीर में मन को जब दे दी चीज़, मन जागृत हो गया, मन ऊर्ध्व गति करने लग गया, तो सूक्ष्म शरीर में ये शरीर छूट भी जाएगा, तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ वो मंत्र, वो चेतना, वो कैरी ऑन होती रहेगी। एक बार सिर्फ अंदर जाने की बात। अब सोचो कितना बड़ा बैरियर है। जैसे बच्चों को चाहिए होता ना 100 में से 33% पास होने के लिए, तो समझ लो मिनिमम 33% अध्यात्म में सिर्फ सही रास्ता पकड़ने का है। अंतर्मुखी होने के 33% तो आ ही गए। ठीक है, तो ये इसलिए हम परिवर्तन की बात करते हैं। और मुझे कुछ गुरु भाई फ़ोन करते हैं, मैसेज भी करते हैं, बोलते हैं अनुभूतियाँ शेयर करो आप। तो मैंने कहा अनुभूतियाँ शेयर, देखो डिफरेंस कहीं कुछ नहीं है, सब जगह गुरुदेव की ही बात हो रही है। अगर बोलने वाला और बुलवाने वाला भेद करता है गुरुदेव की बात में, सोचो मुंबई में गुरुदेव का प्रोग्राम हो रहा है, एक चंडीगढ़ में गुरुदेव का प्रोग्राम हो रहा है, ये दोनों डिफरेंस नहीं है, ये एक ही है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी हो गुरुदेव के नाम से, सुनने वाले को भेद नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। अब अनुभूतियाँ जो है शेयर करने की जो बात है, हर किसी का अपना अपना कार्य है। कोई किसी चीज़ में विशेष अच्छा करता है, कोई किसी चीज़ में कोई विशेष अच्छा करता है। और अनुभूतियों का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ध्यान में कुछ देख लिया वो अनुभूति है। अनुभूतियों का मतलब है अनुभूत करना।
परिवर्तन भी तो अनुभूति है ना। मैंने अनुभूत किया कि मेरे अंदर ये चीज़ प्रकट हो रही है, ठीक है, मैंने वही अनुभूति है। अनुभूति कोई सेपरेट चीज़ अलग से नहीं है कि मैं अनुभूति नहीं शेयर कर रहा है, मुझे अनुभूति शेयर करनी चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ है। मैं तो अनुभूतियाँ जो साक्षात्कार हो रहा है, बदलाव का ही तो साक्षात्कार होता है। तो बदलाव भी अनुभूतियाँ ही हैं, बदलाव भी साक्षात्कार की हुई चीज़ है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये अनुभूतियाँ ही हैं एक तरह की। तो आपको अगर लगता है आपको कुछ महसूस हुआ है सिद्धि योग में, आपके अंदर उस चीज़ ने परिवर्तन लाया है, और परिवर्तन ऐसे ही आता है। परिवर्तन थॉट प्रोसेस, आप बैठे हो, एक थॉट आया और एक शंका का समाधान हो गया, वो क्लियर हो गया, उस शंका क्लियर होगी, वो साक्षात्कार हो गया, वो परिवर्तन हो गया। अंतर्मन से शंका का समाधान हो जाना परिवर्तन है, ठीक है, और वही अनुभूति है। तो आप अपने परिवर्तन को शेयर करो, मतलब कि ऐसी चीज़ है जिससे आपको रिजल्ट मिल गया है। जिस चीज़ से अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, उस चीज़ को दुनिया के सामने रखने का फ़ायदा नहीं है, चाहे वो कितनी भी विशेष क्यों ना हो आपके लिए, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी महत्वपूर्ण आपके जीवन में रखती हो। जब तक आप उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते उस चीज़ को, तब तक जो है हम उसे कह नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ हुई है, परिवर्तन आया है सिद्धि योग से। कुछ भी हो सकता है, छोटा सा परिवर्तन। तो आप वो शेयर करो जो आपको लगता है कि ये चीज़ है, ठीक है। तो अब आप कोई कुछ कहना चाहता है, कोई परिवर्तन अपना शेयर करना चाहता है, कोई अपनी अनुभूति जिससे परिवर्तन हुआ हो वो चीज़ कोई कहना चाहता हो, तो आप प्रश्न कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो। और मेरे पास ऐसी हैं कुछ एक बातें जो गुरु भाइयों ने मुझे बताई है और बहुत ही अच्छा अनुभव उनको हुआ है। तो मैं चाहूँगा वो स्वयं बताएं आके, मैं ना बताऊँ, वो स्वयं बताएं, वो खुद आके बताएं, खुद टेस्टिफाई करें कि उनको सिद्धि योग में परिवर्तन हुआ है। तो जो भी गुरु भाई, गुरु बहन गुरुदेव के इस सिद्धि योग के विषय के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहता है, अपने बदलाव के बारे में बताना चाहता है, तो उसके लिए मंच है, आप बता सकते हो सबको। फोन उठा। उषा कपूर जी, आपका माइक खुल रहा है, कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा ठीक है, शायद ऐसे ही खुल रहा होगा। अच्छा, और नहीं, वर्षा से कहना चाह रही थी। अच्छा, तो फोन उठाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और कोई गुरु भाई जो कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। मैं चाहूँगा कि राजवीर सिंह जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अच्छा राजवीर सिंह जी, पहले सुषमा जी से बात कर लेते हैं, फिर राजवीर सिंह जी से बात करेंगे। मैं चाहता हूँ राजवीर सिंह जी भी कुछ बोले, बताएं हम सबको। सुषमा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए आप मुझसे बात कर लीजिए, पहले मैं बाद में बता दूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो पहले राजवीर सिंह जी से बात कर लेते हैं। राजवीर सिंह जी, मैं चाहता हूँ कि जो परिवर्तन आप में है या आपने बताया मुझे, वो आप सबको बताएं, और आप अपने मुख से बताएंगे तो मेरे ख्याल से गुरुदेव के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरे लोगों के लिए समझने के लिए। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव जी। अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो ऑन करने में। नहीं, वो चीज रहने दो। अच्छा चल ठीक है, आप बात कीजिए। हाँ, सभी गुरु भाई बहनों को गुरु जी का प्रणाम। मेरा नाम राजवीर है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। तो मैं कम से कम आपको 10 साल पीछे ले जाता हूँ। जो मैं 10-12 साल से इतना परेशान था, डॉक्टरों से भी दवाई ली, खाटू श्याम जी भी गया, बालाजी दरबार भी गया, भरतपुर भी गया, पीर बाबा के भी, सभी जगह गया। जिंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं थी किसी भी इंसान ने बताया, मैंने उसका हर इंसान का बात मानी और कर्तव्य पूरा किया, लेकिन कभी मुझे लाभ नहीं हुआ। किसी गुरु भाई के सिर्फ एक बार मेरे को थोड़ा सा संपर्क हुआ, उसने मुझे बताया कि गुरुजी से आप ये करके देखो। तो शायद ये गुरुजी मुझे आज से 10 साल पहले मिल जाते तो मैं ये बात शायद नहीं मानता, क्योंकि मैं बुद्धिजीव अलग प्रकार का,
क्योंकि एक समय होता है आदमी को मानना पड़ता है और एक समय होता है वो आदमी नहीं मानता। बहुत हठ योग कराया मैंने, बहुत दुख पाया हूँ जिंदगी में, सब कुछ दाव पे लगा दिया और आज मुझे एहसास हो गया कि ये मेरा समय था जो गुरुदेव ने मुझे दिखाया। अगर मैं आज मुझे गुरुदेव मिल जाते, मेरे साथ ये घटनाएं नहीं होती तो शायद मैं गुरुदेव को मैं भी नहीं मानता। लेकिन मैं अब दिल से इतना मानने लगा हूँ, इतना चमत्कार मैंने देखा है। मैंने सिर्फ 1.5 महीने साधना की है और उस साधना के बारे में जितना मैं बता सकूं इतना ही कम है। एक एक पल का इंतजार किया है मैंने जिंदगी जीने का, क्योंकि हर वक्त मेरी जिंदगी मौत में फंसी रही है। क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसी समस्याएं थी जो तंत्र विद्याओं के नाम पे, और होती भी है तंत्र विद्याएं, मैं ये मानता हूँ होती हैं, क्योंकि काल्पनिक चीजें मैं देखता भी था और वो चीज हो भी जाती थी। आध्यात्मिक के तौर पर उदाहरण पे मैं बताऊं आपको, मेरे घर में इतना भी अच्छा पशु लेके आए, एक टाइम से दूसरे टाइम में दूध नहीं देता था। फिर किसी भाइयों ने बताया कि गाय लेके गाय लाया, वो भी गाय माता के नाम से वो भी परेशान हो गई। यहाँ तक कि मैंने बकरी लाया, उसने भी मेरे घर में दूध देने से मना कर दिया। एक सबसे बड़ा चमत्कार ये होता था, किसी भी बाबा के पास जाते थे, उनकी भभूति लेके आते थे और जब दूध में डालते थे तो उस टाइम दूध गर्म करते तो नहीं फटता था, लेकिन सुबह वो भभूति काम नहीं करती थी। तो मैं मानता हूं कि ये संसार में सब कुछ है, तो इनका सबका तोड़ एक ही है, गुरुदेव। जहां तक भी सोच नहीं सकते उससे बड़ा गुरुदेव है। मैंने सभी दरबार में सभी जगह दिल से अरदास करके आया हूं, कहीं कोई भी कमी नहीं रही। लेकिन गुरुदेव के दरबार में ना दीपक की जरूरत, ना मंदिर मस्जिद की जरूरत, ना कहीं जरूरत, ना कोई परहेज, ना कोई नियम, ना कोई कानून। सिर्फ एक ही मंत्र है गुरुदेव का, वही कानून है, वही नियम है। अगर आप सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हो तो गुरुदेव का मंत्र याद करो, सारी समस्या खुल जाएंगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो गुरुदेव भाई का बहुत शुक्रिया अदा मानता हूँ, जो इतना अपना कीमती समय देखकर सबको जागरूकता करता है। लेकिन जागरूकता इंसान को वही पहुंचता है जिसको परेशानी होती है। अगर हम किसी को जगाना भी चाहेंगे तो भी वो नहीं जगेगा। हाँ, जो सो रहा है वो ही इस बात को सोचेगा कि हाँ मैं कुछ दब रहा हूँ। जिस तरह मैंने सब कुछ बर्बाद करके एक सिर्फ मंत्र पे, एक फोटो पे इतना विश्वास कैसे हो गया मेरा, ये मैं आज 1.5 महीने में मैं अपने कलेजा फाड़ के नहीं दिखा सकता किसी को। 1.5 महीने के अंदर इतना चमत्कार। आज मेरी वाइफ भी ठीक है और मेरे बच्चे भी ठीक हैं, यानी कि मेरी जिंदगी आज से ठीक है और मैं पिछली बातों को भूल चुका हूँ। मैं ये मानता हूँ जो पिछली बातों को देखते हुए कि शायद ये मेरा गुरुदेव का मिलना ही इसी मार्ग पे लिखा हुआ था। अगर मैं संकटों से नहीं निकलता तो मैं गुरुदेव को नहीं मानता, लेकिन गुरुदेव को मैं इतना मानने लग गया हूँ, शायद मेरे रंग रंग में बस गए हैं। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। तो राजवीर सिंह जी हैं जो बहुत ही परेशान रहे हैं तंत्र विद्या से, और बहुत जगह पे उन्होंने अपनी वाइफ को दिखाया, प्रॉब्लम्स दिखाई, लेकिन कहीं भी उनको स्थायी इलाज नहीं मिला। गुरुदेव से जुड़ने के सारा पैसा उन्होंने बहा दिया, पानी की तरह जो कमाया सब कुछ बहाया। कई सालों तक की ये चलती रही प्रक्रिया। गुरुदेव के साथ जुड़ने के साथ, गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप के साथ उन्हें बड़ा ही अजब लाभ हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप वो नाभि वाली बात भी बताएं कि आपको जो वो अनुभूति है ना जो आपने मुझे बताई थी नाभि वाली, वो आप सबको बताएं एक बार। ठीक है गुरुदेव भाई, मैं आपको अपनी अनुभूति, तो मुझे अनुमति का ज्ञान तो नहीं है कि क्या होती क्या नहीं है, थोड़ी मेरी मोटी बुद्धि है और एक हिंदी भी मेरी हार्ड है। अगर मैं आ जाए तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं शुरू से लेके लास्ट तक की क्रिया बता देता हूँ आप लोगों को। अब मुझे भी नहीं पता ये है क्या चीज, लेकिन ऐसा मुझे हुआ है।
मैं शुरू में जब गुरु जी का मंत्र ध्यान करता था तो मैं 5-7 दिन के तो मैंने केलन ट्राई किया डर के साथ। मैं डरता था कि क्योंकि जो समस्याएं हैं वो बिगड़ जाती हैं, वो विपरीत दिशा में चली जाती हैं और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन एक दिन मैंने बहुत सीरियस होकर मंत्र जाप जपना शुरू कर दिया। 10 दिन के बाद में मेरी वाइफ भी मेरे साथ बैठ के मंत्र जाप करने लगी। एक दिन वाइफ के साथ में जो पुरानी क्रिया थी वो हो गई, जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो वाइफ में प्रवेश कर गई। फिर मैं घबरा गया, अब क्या होगा, क्योंकि मैं पहले से घबराया हुआ था। ये क्रिया मतलब वाइफ को होती थी। जब हम किसी देव को या किसी जगह जाते थे तो वहां की जाए में ठीक नहीं होती थी। हम वहां जाते थे, ढेर सारी भभूति खिलाते थे, नारियल फोड़ते थे, प्रसाद करते थे, फेरे देते थे, जो 2-3 दिन में वो इसी संगीन हालत में चलती रहती थी। और कभी कभी उसके साथ तो 24-24 घंटे 48 घंटे तक वो लेटरिन पेशाब करे हुए मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती थी। ये समस्या है। उस रात को मैं इतना घबरा गया था, लेकिन गुरुदेव भाई का पास मेरे पास नंबर थे और पहले कभी संपर्क नहीं किया था। ये सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने नंबर प्राप्त किए थे। मैंने रात को 1 बजे फोन किया। गुरुदेव भाई की बात मुझे बहुत कड़वी लगी, लेकिन सत्य बात थी। मेरे को फोन किया तो मैंने पूछा कि मैं सोचा कुछ गुरुदेव भाई मंत्र पढ़ेंगे, जिस तरह मैं तो लोगों को देखते आया था कि मंत्र पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन गुरुदेव भाई ने मेरे को एक इतना कड़वा सच बताया जो मुझे चुभ गया था। लेकिन उस कड़वे सच का मुझे इतना अच्छा एहसास हुआ, वो सच्चे था और सत्य चीज थी। गुरुदेव भाई ने मुझे यही बताया, मुझे कुछ नहीं पता है भाई, आपके पास में फोटो नहीं है तो ये फोटो भेज देता हूँ, आप अपनी वाइफ के माथे के टच कीजिए, आप अरदास कीजिए। मैंने भी मेरी गलती से मैं बोला गुरु भाई थोड़ा आप अरदास करना, क्योंकि मैं बाद में वीडियो देखते समझ गया था कि ये किसी के लिए अरदास नहीं कर सकते, अपनी मन की कामना खुद करनी होती है। तो मैंने वो जब किया तो जैसे ही फोटो उस पे माथे के लगाया मेरी वाइफ के, एक अद्भुत सा चमत्कार हुआ, अद्भुत सा। और 2 मिनट में 3 मिनट में मेरी वाइफ ठीक हो गई। और मैं उससे पूछने लगा, मैडम जी कैसी तबीयत है? बोलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो गुरु जी के मंत्र जाप सुन रहे थे कानों में। मैंने तो ना तो मोबाइल चलाया ना अपने मुख से बोला, ऑटोमेटिक उसके कानों में मंत्र जाप होने लगे गुरुदेव का, और वो भी बुरी तरह से ठीक हो गई। आज मुझे विश्वास है कि हम शमशान घाट में बैठ के भी हम कोई काम कर लेंगे तो भी हमें कुछ नहीं होगा, जब तक गुरुदेव का साथ है। ये उस दिन जब ऐसा मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मेरे कानों में गुरुदेव जी के मंत्र गूंज रहे थे, तब मुझे निश्चित हो गया कि गुरुदेव साक्षात फोटो में नहीं पूरे संसार में है। फोटो तो सिर्फ एक उनको देखने का बहाना है, बाकी कि आप कहीं भी आंख बंद करके, मेरे को तो 1.5 महीना हो गया गुरु जी की फोटो भी लेके नहीं आया हूं मैं अभी तक। कोई कारण है नहीं लाने का, लेकिन मैं मोबाइल पे फोटो देखता हूँ और मंत्र जाप कर लेता हूँ। और मोबाइल की फोटो से मेरे पास इतना कुछ कर दिया उन्होंने 1.5 महीने में, जो आपको एक एक कर्मवाज आपको बताता जाऊंगा। उसमें मेरी वाइफ की जो ये प्रोग्राम हुआ ठीक होगी तो मेरी चेतना और बढ़ गई, और मैं बुरी तरह से खाता पीता नहाता धोता बस वो मंत्र जाप करता रहा। मुझे जपा लग गया, मुझे पता भी नहीं इसे जपा बोलते हैं। फिर मुझे नाद सुनने लगा, गुरुदेव की भाई की वीडियो कॉल देखता था यूट्यूब पे, बस हुआ। अब उनके बाद में मुझे अचानक एक दिन में जब ध्यान लगा रहा था, गुरु जी मुझे अचानक दिखे और एकदम से उनके पैरों से सिर्फ मेरी तरफ आता है और मैं एकदम से चौंक जाता हूँ, झटका खाता हूँ और मैं घबरा जाता हूँ, ये क्या हुआ। फिर उसके बाद में जब से मैं मंत्र जाप करता हूँ तो गुरुदेव का जब भी मेरा ध्यान लगता है तो मेरे शरीर में गुरु के आशीर्वाद से एक नाग नाचता दिखाई देता है। मुझे एक नाग नाचता हुआ दिखाई देता है, और जब वो नाग जब तक मैं मंत्र जपता रहता मुझे दिखाई देता रहता है। अंदर शरीर के अंदर झाँकता हूँ तो नाग खड़ा है, और जब मैं झूमने लग गया, जब नाग झूमता दिखता है, जब मैं झूमने लग जाता हूँ। इससे मैंने गुरु भाई को बताया था, ये मेरे साथ अद्भुत चमत्कार हुआ। दूसरा अद्भुत चमत्कार 4-5 दिन पहले हुआ है। मैं मंत्र जाप कर रहा था, अचानक मुझे गुरु दादा नजर आए। मुझे ऐसा लगा कि गुरु दादा ही हैं, क्योंकि मैं अनुभूति पे मैं बैठता हूँ, जब ये बोल देता हूँ मुझे
कभी कभी बजरंगबली, महादेव बहुत कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने ये बोल रखा है जब भी बैठता हूँ कि मुझे ये नहीं देखना सब, क्योंकि मैं तो इन दरबारों में धोखा खा के आया हूँ, धक्के खा के हूँ। अगर आप मेरे सामने खड़े हों तो भी मैं नहीं मानूंगा, साक्षात खड़े होके अभी भी स्टेम आ जाए तो भी नहीं मानूंगा। अगर आपके साथ मेरा गुरुदेव साथ आएगा तब मैं आपको मान लूंगा। ये मैंने जिद करके बैठा हुआ हूँ। मेरे को हमेशा दिखाई देते हैं जब भी मैं मंत्र जाप करता हूँ। बजरंगबली सफेद वाली फोटो मेरे जीप पे बैठ जाती है, वो भी मेरे साथ बैठ के ध्यान लगाते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी जीप पे बैठे हैं और वो ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन मैं उसको भी ध्यान नहीं देता। मैं किसी देव देवता को ध्यान नहीं देता। मैंने सब देव देवता को ये बोल रखा है, अब देव देवता हो लेकिन उससे पहले मेरा गुरु है। मुझे जब तक गुरु नहीं मिलेगा, गुरु के साथ नहीं आओगे, मैं आपको नहीं मानूंगा। उसके बाद में अचानक एक दिन दादा गुरु जैसे दिखाई देते हैं। मैं बोला आप मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा है, लग तो नहीं थे दादा गुरु। तो दादा गुरु ने मेरे को बोला मैं दादा गुरु हूँ। मैंने उसको गौर से देखा, बंद अवस्था में मंत्र जाप करते हुए, तो उनके पेट से एक गोल्डन कलर चमकता हुआ मेरी तरफ आता है और मैं चौंक जाता हूँ और मैं ध्यान मेरा हट जाता है। दूसरे दिन मैं देखता हूँ तो मेरे पेट में आवाज आने लग गई है, पेट में वाइब्रेट होने लगा है। अब मैं 4-5 दिन चिंतित था। अब गुरु भाई को मैं कॉल पे कॉल मैसेज कर रहा हूँ, भाई मेरे साथ क्या हो गया, मुझे कुछ, क्योंकि गुरु भाई ने मुझे नाद तक तो बता रखा था, वीडियो पे नाद तक तो सुन रखा था कि नाद ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं। लेकिन ये अजीब सी चीज हो गई। ये समस्या मैंने गुरु भाई को बताया। गुरु भाई ने बताया तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप जब तक आपको अगर पेट से आवाज सुनाई देती है, वाइब्रेट, सिर्फ वाइब्रेट सुनाई देती है, और वाइब्रेट नाभि से लेके मेरे कंठ तक आती है, और अगर और ज्यादा देखता हूँ तो पूरे शरीर में वाइब्रेट होती है। और आज सुबह मैंने ध्यान लगाया तो आप लोगों के गुरु भाइयों और गुरु बहनों के साथ बैठ सुबह ध्यान लगाया तो मेरा बहुत गजब ध्यान लगा। और आज शाम को भी मैं 6:20 पर लगा के बैठा रहा और अभी तक मेरे दिमाग में क्रिया हो रही है। 3 बार क्रिया लगातार आज हुई है। जय गुरुदेव। जय गुरु। क्या बात है, बहुत गुरु बढ़िया। ये गुरुदेव की देखो, गुरुदेव के सामने उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया, पूरा सरेंडर कर दिया है। बोला देवी देवता सामने खड़े आ जाओ तो मैं यकीन नहीं करूंगा, गुरुदेव साथ आएंगे तो यकीन करूंगा। और 1.5 महीने के अंदर इनको नाद सुनाई दे रहा है। लोग कहते हैं, पूछते हैं साधक कि कितनी देर में जपा जप लगेगा, कितनी देर में नाद सुनाई देगा। गुरुदेव से पूछा किसी ने, मेरी तो चलो बात ही छोड़ दो, मैं तो कुछ नहीं हूँ। गुरुदेव से पूछा कि समय कितना लगेगा, तो गुरुदेव ने कहा कि वो राजा जनक की उदाहरण देते थे कि राजा तू राजा है, तू एक रकाब में पैर रख घोड़े की, दूसरी में नहीं रख सकेगा, बशर्ते तू झुक के मांग ले। तो जो गुरुदेव के आगे झुक गया उसके लिए समय का कोई है ही नहीं। वो 3 दिन तक खड़ा रहा, राजा झुका नहीं, 3 दिन तक खड़ा रहा तो दूसरी रकाब में पैर नहीं रख सका। तो गुरुदेव ने कहा समय तो बस इतना ही है, मात्र झुकने का समय है। जितना गुरु के आगे झुक जाओगे, प्रणाम कर लोगे, गुरु को मान लोगे, उसी समय तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। तो राजवीर सिंह जी जो बात बता रहे हैं ये वही बात है, झुकने वाली बात है। सारा गालियाँ उन्होंने जितना भी था सब जगह जाके आए, और यहाँ पर जब आए तो उन्हें पता चला कि ये गुरु है, सत्य, ये सत्य है। जब अजाप उनको फील होने लगा, नाभि से उनको वाइब्रेशन शुरू हुई। जो उनके नाभि हमारा सेंटर है, नाभि पूरे शरीर का सेंटर है, और वहाँ से उनको वो वाइब्रेशन अब महसूस होती है, पूरे शरीर में महसूस होती है। पूरा परिवर्तन उनकी वाइफ के, उनके घर में जो परिवर्तन है वो उन्होंने अपना बताया, गुरुदेव के प्रति समर्पण बताया। तो ये बदलाव की बात है। अब ये सिर्फ अनुभूतियाँ नहीं है, ये बदलाव के साथ है, इसमें है। ये है दुनिया के सामने हम इसको प्रस्तुत करें कि आप किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो। ये दैविक समस्याएं हैं, और ये दैविक समस्याएं तो होती नहीं, ये सबसे डिफ़िकल्ट है, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। ठीक है, मानसिक परेशानियाँ और दैविक परेशानियाँ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ इंसान का सारा ज्ञान फेल हो जाता है। यहाँ पे इंसान अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुरु, जो भगवान स्वरूप है, वही बचा सकता है, क्योंकि उसको ही इस चीज़ का ज्ञान है, और जिसे इस चीज़ का ज्ञान है वही साधक को पार लगा सकता है। ठीक है, तो ये बात है राजवीर सिंह जी की, मुझे बताई इन्होंने कल, और मैं चाहता था कि सबको बताएं। और बहुत ही अद्भुत। आप ऐसे ही गुरुदेव का प्रचार करें, आप नाम जाप करें और रेगुलर ध्यान करें। हो सके तो बढ़िया सी फ़ोटो बनवा लें
और लगाएं। मैं जानता हूँ कि अभी लॉकडाउन के कारण आप नहीं कर पा रहे हो वो सब, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा आप ज़रूर फ़ोटो बनाओ। और फ़ोटो का चमत्कार तो आपने देख ही लिया है कि गुरुदेव की फ़ोटो माथे पे लगाने से कितना बदलाव आया। इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, 1-1:30 बजा था उस समय। तो हमारे पास किसी के पास भी कुछ नहीं है, ठीक है। नए साधकों को लगता है कि हम लोग सेशन कर रहे हैं तो शायद कुछ ज़्यादा पता हो, कोई विधि हो, कुछ नियम हो जिससे होता है। कुछ भी नहीं है हमारे पास। नाम जाप है, ध्यान है और गुरुदेव की फ़ोटो है। हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो गुरुदेव की फ़ोटो है, और गुरुदेव की फ़ोटो ही सारा काम करती है। तो गुरुदेव की फ़ोटो के साथ बात करो, गुरुदेव के साथ बात हो रही, साक्षात वो प्रभु, वो श्री राम लाल जी सियाग आपके साथ हैं, आपके घर में, उस फोटो में है। कोई भी समस्या होने से उनकी फ़ोटो अपने माथे पे लगा लो और वो समस्या जो है वो क्षीण हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यही राजवीर सिंह जी के साथ हुआ जो उन्होंने फील किया, ठीक है। चलिए अब मैं YouTube पे थोड़ा सा घूम के आता हूँ। YouTube पे कुछ प्रश्न हैं, वो भी देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जो लोग भी गुरु भाई गुरु बहन जो हैं इधर, सबको जय श्री गुरुदेव। मानवीय दूधी जी कह रहे हैं, ध्यान करते समय हमें कुछ दिमाग में कोई दूसरी चीज़ याद रहती है या नहीं? मेरे को ध्यान के समय कोई दूसरी चीज़ का पता नहीं चलता, ऐसा होता है या नहीं? देखिए, विचार, ध्यान का मतलब है कि अपने अंदर जाना। अपने अंदर जब हम जाते हैं तो अपने अंदर विचार ही हैं सारे के सारे। तो अगर विचारों का सामना होता है, जाके आपको लगता है कि कुछ है, तो भी वो ध्यान की ही प्रक्रिया है। अगर नहीं महसूस होता तो वो ध्यान की ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया है। और ये तो आपने अगर स्पेसिफिकली कहा है कि दिमाग में कोई दूसरी चीज़ याद रहती है, तो दिमाग का मतलब मैं कुछ फिजिकली कुछ नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं आपकी सोच से ले रहा हूँ दिमाग का कि दूसरी चीज़ याद नहीं रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि जितना ध्यान गहरा होगा उतने विचार कम हो जाएंगे और ज़ीरो हो जाएगा, थॉट ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। फिर जब थॉट ज़ीरो होगा ना, फिर यहाँ पे ध्यान केंद्रित होगा आपको लगेगा यहाँ पर, लेकिन दिखेगा अंधेरा। लेकिन यहाँ पर आपकी एक बार कंसंट्रेशन, अभी तो हम ध्यान करते समय यहाँ पर सोचते हैं, लेकिन जब थॉट प्रोसेस ज़ीरो हो जाएंगे तो अपने आप ध्यान यहाँ पे आएगा, चाहे वो 2 सेकंड के लिए आए, 4 सेकंड के लिए आए, लेकिन वो ध्यान वहाँ पर आएगा, ठीक है। अब है, अब पंखा चला दे बेटा इधर आके। अच्छा, उसके बाद पूनम चंद शर्मा जी कह रहे हैं कि सारी मेहनत गुरुदेव कर चुके हैं, हम तो थोड़ी ही मेहनत करना है, बाकी हमारे लिए मेहनत गुरुदेव कर चुके हैं। बिल्कुल, सबके लिए गुरुदेव ने सब कुछ कर दिया है। हमने कुछ भी नहीं करना, बस बताना है लोगों को, माध्यम बनना है गुरुदेव के, और जो भी बताएंगे, जो भी करेंगे वो स्वयं करेंगे। अच्छा, बाकी कोई क्वेश्चन इधर नहीं है। यार बहुत तेज़ कर दिया पंखा, थोड़ा धीमे करके जाओ, आवाज़ थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा सा मतलब मीडियम रखो। राजीव भाई। हाँ जी, सुषमा जी। कौन? नहीं, धारिणी जी। हाँ जी, धारिणी जी। हाँ जी, बताइए। भैया एक सवाल था। हाँ जी। आप गुरुदेव ने तो बोला है कि हम 15 मिनट सुबह ध्यान करेंगे, 15 मिनट शाम को करेंगे। हाँ जी। तो हमारा जो सेशन होता है हाँ वो जी। शाम को 6:30 to 7 रहता है। हाँ। तो आधा घंटे का ध्यान एक टाइम पे हुआ। हम्म। तो पूछना था कि ऐसे क्यों, ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, एक्चुअली वो ध्यान आधे घंटे का नहीं है, ध्यान आपको 15 मिनट ही करना है। लेकिन कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो वो समय है, ध्यान का समय है 6:30 से 7 बजे तक। आपको 15 मिनट ही ध्यान करना है, लेकिन सबको पूरा 15 मिनट ध्यान नहीं लगता है। जैसे मुझे क्रिया योग होता है और साथ में ध्यान योग भी होता है, ठीक है। तो मेरा समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, कई बार 29 मिनट, और मैं ठीक 6:30 पे बैठता हूँ और 6:59 पे मेरा क्रिया योग और ध्यान योग दोनों होता है एक साथ। तो पहले कभी क्रिया योग होता है, फिर ध्यान, कभी ध्यान योग पहले चलता है, फिर क्रिया योग चलता है। तो मेरे लिए वो समय है। अब आपके लिए हो सकता है 15 मिनट हो, किसी के लिए 20 मिनट हो। तो हम जो गुरुदेव का ऑडियो चलाते हैं उसमें गुरुदेव कहते हैं 15 मिनट, और मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपको अपने हिसाब से बैठना है। ये ध्यान का समय है बस, क्योंकि ग्रुप में कर रहे तो 7 एक्सीड नहीं करेंगे हम किसी भी तरह। लेकिन अगर आपका ध्यान 15 मिनट में हो जाए तो आप बैठ के नाम जाप करो और गुरुदेव के पाँव दबा लो। गुरुदेव की एक होती है ना अनुभूति की, मेरा ध्यान एकदम से खुला और मैं एकदम से उठ गया। ध्यान खुलने के बाद, ध्यान टूटने के बाद आप गुरुदेव की सेवा कर सकते हो, गुरुदेव के पाँव दबाए मन भाव में। तो वो एक प्रोसेस है ध्यान से धीरे धीरे बाहर आने का। लेकिन आधा घंटा ध्यान के लिए नहीं है, समय
है उसके बीच में कई बार लेट हो जाता है ना, कोई 10 मिनट 5 मिनट, तो वो कवर कर ले, इसलिए आपने 15 वही, मिनट ये बोल के बिल्कुल बैठ वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के कार्ड पे लिखा रहता है कि 7 बजे से 10 बजे खाना होगा, तो हमें 3 घंटा खाना नहीं खाना है, खाना तो 15-20 मिनट ही खाना है, बाकी और काम तो उसके बाद में कर सकते हैं। हाँ, तो पहले एक्चुअली मैं बता देता था ये चीज़, फिर मैंने कहा सब अभी तो रेगुलर हैं, तो फिर मैंने ये बात मेंशन करनी बंद कर दी। लेकिन धारिणी जी का क्वेश्चन अच्छा है कि 7 बजे तक आधा घंटा कई बार ज़्यादा हो जाता है, नए साधक थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आधा घंटा क्यों है, तो 15 मिनट ही बैठना है। लेकिन अलग अलग टाइमिंग है सब साधकों की अपने अपने शरीर के हिसाब से, तो 7 मैक्सिमम रखा हुआ है हमने। आप यकीन नहीं करोगे, आजकल क्योंकि मुझे क्रिया योग ज़्यादा हो रहा है मेरी बैक के लिए, तो 7 बजे सुबह ध्यान खुलवाने के बाद भी कई बार मेरा क्रिया योग कंटिन्यू होता है, क्योंकि वो जो बैक के लिए जो आसन लगते हैं या जो क्रिया होती है वो 15 मिनट में कंप्लीट नहीं होती है, उसके लिए और समय चाहिए होता है, तो वो भी कई बार हो जाता है। लेकिन हाँ, ग्रुप है तो ग्रुप का ध्यान खुलना ज़रूरी है 7 बजे, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है जी। हाँ। अच्छा, सुषमा जी कुछ कहना चाहती है, सुषमा जी बताइए। हाँ, वो वही मैं बताना चाह रही थी कि मेरे साथ में ना क्रिया जो मैं करती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो मेरे साथ में ज्यादा ही टाइम लग जाता है, ध्यान भी होता है क्रिया भी होती है। तो मेरी शाम के टाइम में 6:30 बजे बैठती हूँ ध्यान गुरु का करने के लिए, और 7:11 पे खुलती है। मतलब कितना भी मैं कम करना चाहूँ कुछ भी हो, मेरी क्रिया 7:11 पे ही टूटती है हमेशा, ध्यान मेरा। और सबसे बड़ी बात है, मेरा गुरुजी के प्रति इतना समर्पण भाव हो गया है कि मैं 5 बजे 4 बजे उठ जाती हूँ। मुझे लगता है मैं क्या करूँ, तो कहती है ध्यान करो, तो मैं 5 बजे 4 बजे जितने टाइम उठ जाती हूँ। कल तो मैं उठ नहीं पाई, परसों तो मुझे उठाया और ताकि ध्यान करो, तो ध्यान करा मैंने बैठ के, तो मुझे ध्यान में ओम मतलब लिखा हुआ था, और उसके बाद मुझे तो मुझे ध्वनि सुनाई दी। मैं सोच रही कहीं मशीन तो नहीं चल रही है, वॉशिंग मशीन 4 बजे के बाद का वॉशिंग मशीन कैसे चल सकती है। तो इधर उधर देखा दोनों, मतलब पूरा दिमाग और कान सब पूरा ये लग रहा था कि गूंज रही है। इसीलिए समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप जितना आपको नेचुरल ध्यान लग रहा है आप करो, जैसा अभी धारिणी जी ने नेचुरल, मेरे साथ नेचुरल फाइल ध्यान लगा। आज मैं बता रही हूँ, आज का टाइम, आज का दिन में मैंने सुबह किया, और मेरे साथ अपने आप ही 11 बजे 10 बजे अपने आप मेरे शरीर की मतलब बॉडी में इतना लो वाइब्रेशन हो गया, मेरा हाथ पैर अपने काम नहीं करे, तो मैंने कहा मुझे लग रहा ध्यान लग रहा है मेरा। तो मैं ध्यान लगाने बैठी, तो वाकई मेरा ध्यान लग रहा था, और क्रिया होने कोई आधा पौन घंटे तक इतना मतलब गहरा। और मैं लगा कि जैसे अब मैं हुआ सा है, उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और आप सब लोग बैठे हुए हैं उसमें, और कह रहे हैं आओ खाना खा, भोजन कर रही हो इसमें, मतलब ऐसे करके। और आज तो मेरे ध्यान में बाबा मतलब दादा गुरु जी आए, और बस वही झलक देखी मैंने, तो मुझे बहुत रोना आया, बहुत ज्यादा अपने आप ही अंदर से फीलिंग। और जो राजदीप भाई साहब ने जो भी बताया, जितना भी वो मतलब एक्चुअली उसमें 100% है, 80% हम लोगों को सारा रेजोनेट हो रहा था जो चीज उनके साथ हुई। और वही चीज मैं हमेशा ये मानती थी कि मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा कृष्णा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे मेरी जो भैया है सब लोग, तो कौन सी भैया बनेगा, कौन मतलब हम लोगों को सहारा देगा। तो ऐसे करके हम लोग बहुत परेशान हो गए, तो चीजें हो गई। तो मुझे गुरु जी का सहारा मिला, गुरु जी वो वीडियो मैंने देखा और मुझे इतनी ज्यादा परेशान, और उस दिन अचानक वीडियो आया दिखा, तो ये लगता है यही है। आप भावुक हो गए हो गुरुदेव की बात करते समय, वाकई ये ऐसा ही है फीलिंग। ये गुरुदेव के प्रति आपका प्रेम है और विश्वास है। हाँ, मुझे लगता है कि जो कुछ भी है मेरे गुरुदेव ही और दादा गुरु, जो कुछ भी है सब कुछ चारों तरफ
कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारे सब कुछ गुरुदेव ही हैं और इन दोनों के सिवाय हमारा कोई नहीं। बहुत बढ़िया, जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री। तो सुषमा जी जो है वो भावुक हो गई और वो कही कि दादा गुरुदेव जब उनको दिखे तो वो रोने लगी। ऐसा ही होता है जब प्रेम आता है ना, कोई भी साधक जो होता है गुरुदेव के प्रेम में रोता है। मैं भी रोया हूँ बहुत। तो मैं जब रोता था तो मैं वो जो आंसू निकलते थे ना, मैं उनको व्यर्थ नहीं करता था, उन आंसुओं को मैं पी लेता था गुरुदेव का चरणामृत समझ के। अच्छा, वो ऐसे आंसू नहीं थे कि मुझे प्रॉब्लम है इसलिए मैं रो रहा हूँ, नहीं, वो आंसू थे कि तू कहाँ था अभी तक, तेरी गोद में मुझे इतनी देर क्यों लग गई आने के लिए। वो जो प्यार उमड़ता है गुरुदेव पे, ऐसा प्यार उमड़ता है कि बस पकड़ लो गुरुदेव को, दादा गुरुदेव को पकड़ लो, तब आंसू छलकते हैं, प्रेम के भक्ति के आंसू छलकते हैं। उन आंसुओं को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो उन आंसुओं से नहा लेता था और उनको ऐसे करके पी लेता था। मेरे लिए तो वही चरणामृत। और जब मुझे गुरुदेव के चरणों की धूल की ख्वाहिश हुई तो गुरुदेव की फ़ोटो, जीवित फ़ोटो है गुरुदेव की, तो गुरुदेव की फ़ोटो पे जो मेरे पास पहली फ़ोटो है पुरानी, उस पर कांच नहीं है, इस पे तो सब पे कांच है, उस पे कांच नहीं है। पुरानी फ़ोटो आपने देखी होगी। उस पे जो धूल जमती थी रोज़, उसको मैं साफ़ करके अपने माथे पे लगाता था। मेरे लिए वही गुरुदेव की चरणों की चरण धूली होती थी, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता था। तो आप भी अगर आपका कभी मन हो गुरुदेव की चरण धूली लेने का, चरणामृत का, तो चरणामृत देंगे गुरुदेव। और वो दुख वाला नहीं होगा कि हाँ आप दुखी हो इसलिए रो रहे हो, वो वाला चरणामृत नहीं होगा। आनंद वाला चरणामृत होगा जो अभी सुषमा जी ने बहाया ना, अभी ये आनंद वाला चरणामृत है। इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे धारण करना चाहिए, सिर पे धारण कर लीजिए या उसको थोड़ा सा चरणामृत के लीजिए, बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़। चलिए, अच्छा, और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो है, कोई प्रश्न हो, कोई बदलाव हो, कुछ बताना चाहता हो? देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह। यूट्यूब पे कोई किसी का कुछ कहना चाहता है? जय गुरुदेव, आप सबको जय श्री गुरुदेव। डॉक्टर वज आपका नाम मैं नहीं लेने पा रहा हूँ। डॉक्टर DRVAZ रपू के कह रहे हैं कि भाई क्रिया योग और ध्यान योग क्या अलग है? हाँ, ध्यान योग क्रिया योग मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो जो आप योग कर रहे हो ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग समझ लिए कि एक बड़ा बैग है, बड़ा पैकेट है, बड़ा बॉक्स है, जिसमें दुनिया के सारे योग सम्मिलित हैं। अलग अलग योग होते हैं। ध्यान योग अलग होता है, क्रिया योग अलग होता है, लय योग अलग होता है, सहज योग अलग होता है। इस तरह से कई योग हैं। मंत्र योग एक अलग है, मंत्र का अलग है, नाद योग एक अलग योग है। और फिर राजयोग आता है। राजयोग सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है, सबसे बाद का योग राजयोग माना जाता है। तो सिद्ध योग को राजयोग भी कहते हैं और महायोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे योग सम्मिलित हैं। अब जो आपने पूछा कि क्रिया योग और ध्यान योग अलग है, क्रिया योग का मतलब है कि मैं ध्यान में बैठा, मेरे शरीर में किसी तरह का कोई रोग है, तो मुझे किसी प्रकार की कोई क्रिया होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे सिर घूम सकता है, ठीक है, कोई आसन लग सकता है, मुद्रा लग सकती है, शीर्षासन लग सकता है। शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो वो क्रिया योग का हिस्सा है, ठीक है। फिर ध्यान योग आता है। ध्यान योग का अर्थ है कि कुंडलिनी यहाँ पर आ गई है, ठीक है, उसके बाद फिर कोई क्रिया नहीं होती। प्राणायाम भी नहीं होता, प्राणायाम भी क्रिया योग का हिस्सा है। प्राणायाम यहाँ तक, कुंडलिनी यहाँ से ऊपर उठी तो प्राणायाम यहाँ पर आ गई, तो ध्यान योग। ध्यान योग अंदर से कैसे लगता है? पहली बार जब आप ध्यान योग को महसूस करते हो, ध्यान तो लग जाता है, किसी का पहली बार में ही लग जाता है, लेकिन एक योगी जो होता है, एक तो ध्यान होता है कि अंदर से लग जाता है। ध्यान योग जब आपको साधना करते करते लगेगा, तब आपको प्रस्तुत होगी मुद्रा, जिसे कहते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा, ऊपर चढ़ जाती हैं आंखें, ठीक है, ऊपर चढ़ जाती हैं, और उस समय वो ध्यान अंदर से प्रकट होता है। फिर कोई क्रिया नहीं होती।
ठीक है, जनरली क्रिया नहीं होती, लेकिन कुछ को तो शांभवी मुद्रा लगने के बाद भी ऐसे ऐसे सिर हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। ठीक है, शांभवी मुद्रा में भी उनको ध्यान योग और क्रिया योग एक साथ चलता है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब ध्यान आपका लग जाता है तो सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। ध्यान योग में प्रवेश करवाता है आपको नाद योग, लय योग। लय योग आपको लेके जाता है। पहले हठ योग से आप मंत्र जाप करते हो, आपको योग होते हैं सारे। हठ योग आपका क्या है कि आपने मंत्र जाप करना है, उसके बाद मंत्र अपने आप चलने लगता है, एजपा जाप, उसको बोलते हैं लय योग। वो चेन की तरह चलता है, अब बंद नहीं होता। फिर नाद प्रकट होता है, नाद भी लय योग है, वो भी कंटिन्यू चलता है। नाद आपको ध्यान में ले जाता है, यानी कि अगर आप ध्यान में बैठे हो, आपको नाद सुनाई देता, प्रश्न रहता है कि मेरे को नाद सुनाई देता है तो मैं नाद सुनूं या मंत्र जपूं। ये सिद्ध योग है, ऑटोमेटिक योग है, अपने आप होने वाला योग है। तो अगर कोई भी क्रिया आपको अपने आप हो रही है तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। ये बेसिक फंडा है, समझ लो। ठीक है, सिद्ध योग में कोई भी चीज़ अपने आप हो रही है, उसी पे ध्यान केंद्रित करना आपका ध्यान है। जब आप मंत्र जप रहे हो, ठीक है, तो क्योंकि आपको नाद सुनाई नहीं दे रहा तो आप मंत्र जप रहे हो, और आपको की क्रिया हो रही है तो आपका ध्यान उस क्रिया पे रहना है, क्योंकि वो चल रही है और आपका ध्यान उस नेचुरल चीज़ पे होना चाहिए। अब सोचो कि नाद भी सुनता है लेकिन क्रिया योग हो रहा है। ठीक है, नाद सुनता है, आपको क्रिया योग होता है, तो इसका अर्थ है कि आपको क्रिया योग की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि नाद की तरफ अगर ध्यान दोगे तो क्रियाएं बंद हो जाएगी। नाद, जब आप नाद को सुना नहीं जाता, नाद का ध्यान किया जाता है, नाद को अनुसंधान किया जाता है, तो दो ध्यान एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, एक तो क्रिया हो रही है, आप क्रिया की तरफ ध्यान दोगे, या फिर जो नाद सुन रहा है नाद की तरफ ध्यान दोगे, तो दोनों में से एक चूज कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, नाद, अगर नाद उस समय अगर कुंडलिनी ने आपको ध्यान में लेके जाना है नाद के माध्यम से, तो ध्यान के दौरान नाद आपको स्पष्ट सुनाई देगा। ऐसा वातावरण होगा या ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपको नाद उस समय सुनाई देगा, तो आप नाद को सुनो अगर सुन रहा है तो। अगर नाद नहीं सुन रहा उस समय तो आप मंत्र जाप से शुरू करो अपना काम, और क्रिया होती है तो क्रिया पे ध्यान दो। ठीक है, और नाद चल रहा है तो माँ ने आपको नाद सुनाना है तो क्या करेगी माँ, वो कान बंद कर देगी थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए नाद का अनुसंधान करवा देगी। ठीक है, और जब ऐसा होगा तब आपका शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी। ये कुछ क्रियाएं होती हैं जब नाद का अनुसंधान करवाती है माँ, क्रिया योग में करवा देती है। आप अगर नाद सुनता तो आपको चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि मैं ध्यान में बैठा तो मैं नाद सुनूं। जब नाद सहज रूप से सुनाई दे रहा है तो सुनो, अगर नहीं सुनाई दे रहा तो मंत्र जाप करते हुए शुरू करो, और जो क्रिया हो रही है, अगर क्रिया योग हो रहा है तो क्रिया की तरफ पूरा ध्यान देना ही आपका ध्यान है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो मंत्र को सुनने की कोशिश, नाद को सुनने की कोशिश करो, और ये आपका ध्यान है। ठीक है, तो ध्यान योग अलग है। ध्यान योग नाद से भी किया जाता है, शांभवी से भी किया जाता है अपने आप, और क्रिया योग जो है वो अपने आप चलता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आपको अलग महसूस होंगी वो चीज़ें। अच्छा, किसी का माइक खुला है, धारिणी आपका माइक खुला है, मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं अच्छा ये तो है, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं गुरु भाई जी आपने ये कितने की टी शर्ट खरीदी थी। अच्छा, ये टी शर्ट जो मैंने खरीदी है ना शेखर भाई, ये मैंने फैंसी शॉप से खरीदी है, मतलब फैंसी डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, तो इसका मुझे टोटल पड़ा था 300 रुपीज़। 250 की टी शर्ट और 50 रुपीज़ की उन्होंने ये प्रिंटिंग की थी, और कहा था पीछे अगर प्रिंट करवाना है तो 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो मुझे चाहिए था गुरुदेव के इसके लिए, क्योंकि दो समस्याएं थी। पहली समस्या है तो भाई मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं कि मैं प्रोग्राम में रोज़ कोई अलग कपड़ा पहन के बैठूँ, तो एक तो ये समस्या थी, और समस्या गुरुदेव ने सॉल्व की कि तू वाइट टी शर्ट पहन के बैठ जा, तो ये वाइट गुरुदेव ने दे दिया। अब सेशन हो, कोई भी सेशन हो, कितने भी सेशन हो, मुझे टी शर्ट की टेंशन नहीं रहती, कपड़ों की टेंशन नहीं रहती। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पहनाई है गुरुदेव ने, ये मेरी समस्या सॉल्व करने के लिए नहीं था। ये आइडिया जो था उनका, ये प्रचार का आइडिया था, वो बाद में मैंने आपके सामने रखा कि अगर हम गुरुदेव की फ़ोटो लगा के और पीछे में गुरुदेव का संजीवनी मंत्र का
फ़ोन नंबर दे दें और कुंडलिनी जागरण जैसी मैंने बनाई है, मैं आपके साथ वो एक बार फाइनल हो जाए। मैंने अभी तक उसका कंटेंट को फाइनल नहीं किया, मैंने जनरल कंटेंट एक बनाया है कि क्या क्या होगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, गुरुदेव ने जो आइडिया दिया है कि बनाने का, तो वो जब आप पहन के जाओगे ना, सुबह अगर आप जाते हो कहीं भी जाते हो, तो जिसने पढ़ लिया, जिसको ज़रूरत है, उसका काम हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं। अगर वो आपको बोले कि दादा आप ये क्या चीज़ है, तो आप बोलो कि आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपको डिटेल मिलेगा। और जो इन्फॉर्मेशन टी शर्ट पे होगी, आप इसका फ़ोटो ले लो, मोबाइल में फ़ोटो खींच लो और आप इसको सर्च करो जाके, ये फ़ोटो से ध्यान लगता है। फिर आप बात करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग, मैं जनरली अगर टी शर्ट पे देखूँ तो मैं किसी को पूछने नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं अगर मैं बहुत परेशान होऊंगा, या फिर जैसे माएँ परेशान हो जाती है अपने बच्चों के लिए ज़्यादातर, पिता परेशान हो जाते हैं, बहनें परेशान हो जाती है, भाई परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ भी करेंगे जानने के लिए, ठीक है। तो आपके पास वो लोग आ सकते हैं जो सच में भगवान को ढूंढ रहे हैं, या ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ से उनके रोगों की मुक्ति हो जाए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो आपके पास पूछेंगे आके कि ये क्या चीज़ है, आपने बात नहीं की। जनरली हमें ऑड लगता है ना थोड़ा सा, किसी के पास जाए कि मैं आपको एक सिद्ध योग के बारे में बताना चाहता हूँ, आप मुझे 2 मिनट दें अपना। तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या सेल करने आया है, या हमारे मन में रहती है ये चीज़, कईयों के मन में रहती है। सारे लोग तो आउटस्पोकन नहीं होते, नहीं बात कर पाते, तो वो टी शर्ट पहन लेंगे, बस में पहन लो, हाँ, और वो पूछेंगे आपसे। अब आपको कुछ नहीं करना, अब लोग आएंगे आपके पास अपने आप, ठीक है। तो ये टी शर्ट जो बनवाई है मैंने, ये तो फैंसी से है, थोड़ी सी महंगी पड़ी है मुझे, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। इसमें एक चीज़ ये है कि ये पूरी कॉटन नहीं है, ये थोड़ी सी मिक्स है, तो इसको प्रेस नहीं करना पड़ता, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, गर्मियों में पहनने से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वो जैसी प्लेयर्स की टी शर्ट्स वगैरह रहती है, वो कपड़ा है शायद इसका। तो जो टी शर्ट्स हम प्रिंट करवा रहे हैं वो फ्री टी शर्ट्स कुछ मिलेंगी अपने को, क्योंकि हमारे गुरु भाई हैं चंद्रशेखर गौड़ भाई, ये कुछ टी शर्ट्स अपनी तरफ से प्रिंट करवा रहे हैं। हमारे गुरु भाई हैं प्रकाश महेश्वरी जी, वो भी अपनी तरफ से कुछ एक टी शर्ट्स प्रिंट करवा रहे हैं। तो वो सारी टी शर्ट्स जो है उस पर 2-3 लैंग्वेजेस करवा लेंगे, बंगाली करवा लेंगे, पंजाबी अगर करवानी हो, या फिर हिंदी इंग्लिश। आगे लैंग्वेज में रहेगा, पीछे कॉमन इंग्लिश में रहेगा। जो मैटर आगे लैंग्वेज में रहेगा वही मैटर पीछे में इंग्लिश में रहेगा, तो वो सर्व हो जाएगा पर्पस। और ये तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की है। अगर आप चाहते हो आप डिस्ट्रीब्यूट करो, सब्जी मंडी में जाओ, सब्जी मंडी में जितनों के पास आप जाते हो उन लोग को बोलो भैया मैं आपको एक टी शर्ट देना चाहता हूँ, आप ये टी शर्ट पहन के अपना बाज़ार करो, मतलब सब्जी करो। तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको कुछ पर्चे देता हूँ, जो पूछेगा आप उसको वो पर्चा दे देना। तो उसमें वो गुरुदेव का फ़ोटो और जो संजीवनी मंत्र लिखा हुआ गुरुदेव का एक पर्चा है वो दे देना। अगर उसके पास मोबाइल की सुविधा ना हुई, बहुत लोग आते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, बहुत लोग हैं जिनके पास ऐसा मोबाइल है जो सिर्फ बात करने के लिए यूज़ होता है, तो वो लीफलेट आप देना। आपको पूछेंगे ये क्या पहना आपने, किस चीज़ की है, तो बोला भैया एक आदमी दे गया था, वो कह रहा है कि इससे सारे रोग ख़त्म होते हैं, आप ये पर्चा ले जाओ पढ़ लो। आपको इतना ही करना है, ठीक है। और आपको मैं टी शर्ट देता रहूँगा, हर महीने आपको एक नई टी शर्ट दूंगा मैं तो उसको टी शर्ट मिल जाएगी और अपना काम हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ एक आइडियाज़ आपको लगाने हैं कि कहाँ पर लोग आएंगे, पूछेंगे। जो दुकानदारी करते हैं उनको पहना दो, रोज़ दुकान करने आते हैं उनको बोल दो मैं आपको हर महीने एक टी शर्ट दूंगा, ऐसे आप कर दो। इससे गुरुदेव का प्रचार प्रसार है। अगर कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर आप तो टी शर्ट पहन के घूम ही रहे हो। तो ये चीज़ है, आप अपने करना है इसको। मैं थर्सडे, आज ट्यूसडे है, थर्सडे को मैं इन दोनों गुरु भाइयों को मैटर दे दूंगा और फिर हम कुछ कोशिश करेंगे कि ये रेगुलर प्रिंट में होती रहे। ये गुरु भाई करवा रहे हैं, फिर बाद में हमें और भी सहयोग करके अपनी आप खुद छपवाओ। आपको मैं मैटर दे दूंगा, आप अपने एंड पे छपवा लो, और एक टी शर्ट सस्ती मिलती है वहाँ से ले लो, वाइट टी शर्ट, पूरी वाइट है, तो वाइट पे अच्छा लगेगा सब चीज़ें ही। और गुरुदेव भी हमारे वाइट ड्रेस पहनते थे, तो हमें भी ड्रेस कोड मिल गया है, ठीक है। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अंदर से कि गुरुदेव जो पहनते थे गुरुदेव ने मुझे भी पहना दिया, और मैं इतना खुश हूँ इस चीज़ से, मैं आपको बता नहीं सकता कि
खुशी की तो बात है कि आनंद की बात है, खुशी की बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच्ची आउट ऑफ द वर्ल्ड मैं फील कर रहा हूँ कि गुरुदेव जो पहनते थे उन्होंने वही रंग मुझे पहनाया। बस ये है कि मैं शिष्य हूँ तो मेरे सीने में मेरे प्रभु की फ़ोटो रहेगी, तो ये पहचान रहेगी कि मैं उनका शिष्य हूँ और मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव हैं, और प्रचार होता रहेगा। तो बड़े आनंद की बात है बस। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं आपको डॉक्टर ही कहूँगा क्योंकि इतना लंबा नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ आपको। डॉक्टर के, ठीक है आपका नाम है ना। थैंक यू भाई, मेरी नाम है ललिता। अच्छा आपने नाम बता दिया, आपका नाम है ललिता। ठीक है जी ललिता जी। क्या क्रिया योग में हमारा पूरा कॉन्शियस रहेगा? हाँ, मेरा मतलब हमें पता चलता है क्रिया और साथ में दिमाग में थॉट्स चलते भी रहेंगे। बिल्कुल, आप 15 मिनट क्रिया योग होता रहेगा आपको, ठीक है, और 15 मिनट सारी दुनिया की थॉट प्रोसेस आपके चल जाएगी। यही ध्यान है, यही ध्यान है। आप अपने अंदर हो इस समय और आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मेडिटेशन करने से जो सोचते हैं कि मेडिटेशन करूं मैं या मैं बस बैठूंगा ब्लैंक, वो मेडिटेशन है ही नहीं, वो ध्यान है ही नहीं। ध्यान का मतलब है अपने अंदर जाना, अपना साक्षात्कार करना, और पहली बार जब अंदर जाएंगे तो आपको अंदर तूफान मिलेगा। जो विचार होंगे ना, उस विचार में गिल्ट होगा, उस विचार में ईर्ष्या होगी, उस विचार में लोभ होगा, उस विचार में सब कुछ होगा, लेकिन उस समय उन विचारों को देखने वाले आप हो। आप ये मत सोच लेना कि हाँ ये विचार चल रहा है और विचारों में खो जाओगे आप आपको लगेगा आप ही अपनी तरफ हो। लेकिन जैसे ही ध्यान आपको महसूस होगा कि ये मेरा विचार चल रहे थे, वो जब आपको पता चलेगा ये मेरे विचार है, तो उसी समय दृष्टा भाव प्रकट होकर आपको सबक सिखाएगा कि देख तू ऐसा है, तेरे मन में ये सब चल रहा है। तो अभी आप जज बन जाओगे 1-2 सेकंड के लिए। जब वो सोच चलेगी ना, तब आप ही हो सोचने वाले। लेकिन जैसे ही आपको महसूस होगा कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, तब आपको महसूस होगा कि ये सारा थॉट मेरा है, ये ईर्ष्या मेरी है, ये मैं सोच रहा हूँ ऐसा, और परिवर्तन आपको महसूस होगा कि मैं तो ऐसा, ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो परिवर्तन यानी कि अंदर जाने से, देखने से। अगर मैं बाहर किसी को देखता हूँ वो क्या काम कर रहा है तो मैं कहता हूँ ना कि भाई ये मत कर, गलत है। जब मैं अंदर जाऊँगा और अंदर अपने आप देखूंगा कि ये गलत है, तब मैं अपने आप को कहूँगा भाई ये गलत है। तो धीरे धीरे जब मैं गलत हूँ, मैं अपने आप को कहूँगा मैं गलत हूँ, तो वो विचार नहीं है, वो हट गया। ईर्ष्या वाले विचार हट जाएंगे, द्वेष वाले हट जाएंगे, राग वाले हट जाएंगे, नफरत वाले हट जाएंगे, कामो वासना वाले हट जाएंगे, लालच वाले हट जाएंगे, वो सारे हट जाएंगे। तो कम हो गए, फिर नहीं आएंगे। फिर आप अंदर जाओगे, फिर धीरे धीरे चेत। और ये विचार कम होने का मतलब है कि आप असेंड कर रहे हो। 1 मिनट, कौन लॉगिन कर रहा है? हाँ, तो इसका अर्थ है कि आप असेंड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप नीचे ही हो और विचार खत्म हो गए, नहीं, नीचे विचार हैं, रहेंगे, आप ऊपर उठ गए हो। अपने अंदर के बुराइयों को हम अभी तक जला नहीं सकते, इतनी जल्दी नहीं जला सकते उस रावण को। उस रावण से ऊपर उठ जाना है राम को। जलेगा वो रावण जलेगा, लेकिन शुरू में नहीं। सोचो कि आपको ये थॉट प्रोसेस नहीं आ रहा तो वो खत्म हो गया, नहीं, वो आएगा। वो एक सिर से आया था, अभी उसका दूसरा सिर लेके आएगा, 2 लेके आएगा, फिर आप राम बन के ऊपर उठते हो, फिर आएगा 3 सिर लेके। जब तक उसके 10 के 10 सर नहीं आते तब तक वो वापस आता रहेगा। जब 10 सरों के साथ पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो जाएगा है, फिर उसका दहन होगा और उस समय आप प्रवेश करोगे निर्बीज समाधि में। सोचो, अभी निर्बीज समाधि तक जाओगे तो वो चीज़ रहेगी, सबीज में भी रहेगी, सबीज में वो दब जाएगा। निर्बीज में रावण दहन होगा, उन बीजों का दहन होगा, रावण दहन जिसे बोलते हैं दशहरा। तो फिर राम प्रकट होगा फाइनल। और राम के बारे में तो मतलब मैं आपको बताऊं, आप जितना जानोगे ना, आप रामायण में देखते हो, हमने देखा कि राम अच्छे हैं, लेकिन जब सच में पता चलेगा कि क्यों अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं, और उनका व्यवहार आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यवहार नहीं करते,
वो इसलिए नहीं व्यवहार करते कि वो रावण है, वो इसलिए नहीं व्यवहार करते कि वो धोबी है, वो इसलिए व्यवहार करते हैं कि वो राम है। तो आपका व्यवहार जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहेगा, आप राम हो, आप राम हो, आप व्यवहार कर रहे हो, तो राम अपना व्यवहार करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई धोबी ने कुछ कहा या रावण ने क्या किया कुछ, या किसी ने क्या किया, या माँ ने मुझे भेज दिया वनवास में। तो आप कैसे सोच सकते हो कि कैसे कोई राम प्रकट हो सकता है, कैसे वो हर चीज़ में अच्छा हो सकता है? क्योंकि उसके लिए द्वैत है ही नहीं, उसके लिए किसी दूसरे से व्यवहार है ही नहीं। मैं किसी से दूसरे से व्यवहार करूँगा या तो मैं प्रेम से करूँगा, या मैं नहीं प्रेम से करूँगा, द्वेष से करूँगा, राग से करूँगा, नफरत से करूँगा। लेकिन अगर मुझे उस व्यक्ति विशेष के चित्त से बिहेव ही नहीं करना, मुझे पता है कि वो आत्मा है, शुद्ध है, लिप्त है। एक व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के, टिप टॉप कपड़े पहन के निकला और कीचड़ में गिर गया, रास्ते में कीचड़ में गिर गया। तो आप जा रहे हो, अब आप क्या करोगे? आपने देखा भाई कीचड़ में गिरा हुआ आदमी है, कीचड़ में गिरा हुआ आदमी है, तो आप उसे उठाओगे ना? कीचड़ में हाथ जाएगा, हाथ गंदे होंगे। तो आपने कीचड़ में हाथ दिया है एक्चुअली में लेकिन किस लिए दिया? उसको उठाने के लिए दिया। अब सोचो रास्ते में जा रहे हो, कोई कीचड़ में गिरा हुआ नहीं है, बस कीचड़ है, तो आप क्या कीचड़ में हाथ दोगे? नहीं दोगे। तो ये डिपेंड नहीं करता कि जो कीचड़ है, ठीक है, उसमें आपको अगर पता हो कि ये कीचड़ है, ठीक है, लेकिन आप व्यवहार जो आपका है वो कैसा है, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि कब आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हो। आप खुद कीचड़ में अगर हाथ दे रहे हो तो आप किस लिए दे रहे हो? अगर हम सोच में अगर सोचें कि मैं कोई व्यक्ति विशेष है, उससे मैं द्वेष करता हूँ, तो इसका मतलब है कीचड़ पड़ा हुआ है और मैं जा रहा हूँ रास्ते में नए कपड़े पहन के, और मेरा मन हुआ थोड़ा सा कीचड़ में अपने मुंह पे लगा लूँ, तो मैंने लगा लिया। क्योंकि जिस चीज़ से मैं द्वेष कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कीचड़ में कोई आदमी गिरा ही नहीं हुआ, मुझे कीचड़ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को देख सकता हूँ। पता नहीं मैं ये चीज़ समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा कंटिन्यू कीजिए राशिव भाई, इसको कंटिन्यू कीजिए, ये थोड़ा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ, पूरा नहीं हो रहा है अभी भी। अच्छा, हाँ, चलो मैं थोड़ी सी और कोशिश करता हूँ इस चीज़ पे। मेरा कहने का अर्थ है कि हम जानते हैं कि राम अच्छे हैं। मैं राम के बारे में ही बोलता हूँ ये चीज़ कि राम अच्छे हैं, लेकिन राम अच्छे क्यों हैं? उनकी एक क्वालिटी है, सिर्फ एक खास क्वालिटी है जिसको वो फॉलो करते हैं, और उसको उन्होंने टैगलाइन बना दिया है। उन्होंने टैगलाइन बना दिया कि वो रघुवंश प्रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है, तो उन्होंने सत्य को अपना वचन बना लिया कि जो सत्य है वही मेरा वचन है। और दूसरी चीज़ राम में विशेष ये है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उसके व्यवहार से प्रभावित होकर रिएक्शन नहीं करते। यानी कि राम इज़ नॉट अ रिएक्शन, राम इज़ एन एक्शन। राम एक्शन है सिर्फ। तो राम को किसी ने कुछ कहा कि ये हो वो हो वो हो, तो उन्होंने उस बात का रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि अगर वो रिएक्शन देने जाएंगे तो वो एक व्यक्ति विशेष को थॉट लेके चल रहे हैं, वो एक्शन ही करेंगे। एक्शन के विरुद्ध उनका एक्शन ही होगा, क्योंकि एक्शन जो है वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो सिचुएशनल है। एक व्यक्ति ने सोचो मुझे गाली दी, मैंने कहा उसका नाम है ए, ठीक है, तो मैंने कहा ए तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ए के लिए हो गया। फिर आगे गया, फिर बी ने मुझे गाली दी, मैंने बी को कहा बी तू तो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। फिर सी आया, सी ने भी गाली ज़्यादा लोग मुझे गालियाँ देते हैं तो मैं वही ले रहा हूँ। सी ने भी दी, तो सी को भी मैंने कहा सी तू ऐसा है, वैसा है, वैसा है। अच्छा, फिर चौथा तो थोड़ी प्रशंसा कर ही देता है कि गुरु भाई चलो ठीक ही है। तो डी ने कहा गुरु भाई आप बड़े अच्छे हो, ये वो है। तो मैंने कहा हाँ भाई तू समझा मेरे को, तू ही मिला मेरे को पूरी दुनिया में जो मेरे को समझा, मेरे को समझ नहीं रहा मुझे। तो ये क्या हो गया, ये जितने भी एक्शंस हुए ना, मैंने रिएक्शन दिया, ठीक है, मैंने रिएक्शन दिया, यानी कि मैं प्रभावित हूँ उस बाहर के थॉट प्रोसेस से। मैंने उनको थॉट प्रोसेस को लेके अपना रिएक्शन दिया है।
योगी बाहर से ग्रहण करता नहीं, अंदर से जाता है। मैंने कल कहा था ना कि योगी अंदर से बाहर जाता है, तो बाहर से क्या आ रहा है उसके अंदर, उसके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ता, वो अंदर से ज्ञान प्रकट करता है। तो अगर ए है, मुझे कुछ कह रहा है कि तुम बुरे हो, बी भी बुरा कह रहा है, सी भी बुरा कह रहा है, तो तीन व्यक्तियों को अलग अलग मैं रिएक्शन नहीं दूँ, मेरा इजी हो जाएगा मेरा काम। मैं सिचुएशन को देखूंगा कि ये चित्त है, ये मुझे अलग तरह से देखता है या करता है, तो मैं उसको बदल नहीं सकता, ठीक है। मैं सिर्फ उसकी बात सुन सकता हूँ और अपना स्वाध्याय कर सकता हूँ कि मैं इसको हैंडल कैसे करूँ। अगर मुझे लगेगा कि मैं इसको जवाब दे सकता हूँ या फिर मुझे सिचुएशनली उस चीज़ को बोलना पड़ेगा, वो कहेगा तुम लालची हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसने कहा तुम लालची हो, उसने कहा तुम स्वार्थी हो, और तीसरे ने कह दिया कि तुम दंभी हो, ठीक है। तो अगर मेरे अंदर उनको रिएक्शन है तो मैं सफाई दूंगा, मैं कहूँगा नहीं मैं स्वार्थी नहीं हूँ भाई, मैं गुरुदेव का काम कर रहा हूँ और मैं तो ये कर लिया वो कर लिया, तो मैंने सफाई दी। उसने कहा तुम स्वार्थी हो, मैं कहूँगा स्वार्थ की बात नहीं है, मैं तो उल्टा भाई नौकरी छोड़ के पैसा छोड़ के ये सब लगा हुआ हूँ, मैं स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। फिर तीसरे कहा तुम दंभी हो, नहीं भाई मैं दंभी नहीं हूँ, मेरे अंदर जो है मेरे बाहर वो है, मैं कैसे समझाऊँ। तो ये व्यक्ति अपनी सफाई दे रहा है, ठीक है। फिर चौथा व्यक्ति कहता है जैसे है कि ये व्यक्ति के साथ मत चलो, या फिर ये भ्रष्ट है, करप्ट है, ये है वो है, चलो। तो मैं कहूँगा यार तुम उसकी बात सुन रहे हो, तुम मुझे देखो ना मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो मेरे चारों सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन है, मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। योगी को ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। अगर आप सच में अंदर हो, अंदर से बाहर आ रहे हो, तो बाहर तो तूफान मचा हुआ है, बाहर तो ये तो 4 है, 400 आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो काम अपने अंदर शांति भाव से उस सिचुएशन को देखते हुए अपने शब्दों को कंट्रोल समझना है, अपने शब्दों को देखना है कि इस व्यक्ति ने अपनी सिचुएशन, अपनी भूमि, अपना करैक्टर बना लिया है कि उसने मेरे बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में बात की, ठीक है, नाम लेके बात की, तो व्यक्ति विशेष हो गया। लेकिन मैं अगर उसका नाम लेके व्यक्ति विशेष पे बात करूं तो मैं भी व्यक्ति विशेष के प्रति बात कर रहा हूं, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं है। तो 750 करोड़ लोग हैं, तो मुझे अगर गुरुदेव कहे तू एक काम कर, तू 1 करोड़ साल जिंदा रह, क्योंकि तुझे 750 करोड़ लोगों को जवाब देने हैं, सफाई देनी है, तो संभव है? मोक्ष संभव ही नहीं। तो मोक्ष संभव कैसे है कि तू एक काम कर, तू 4 कोई सिचुएशन मान ले, एक ग्राउंड मान ले कि तूने किसी को जवाब नहीं देना है, तूने उनके सबकी चीज़ें इकट्ठी करके अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर झांकना है, जवाब किसी को नहीं देना, सिर्फ अपने अंदर झांकना है और अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को प्रस्तुत करना है। तो वो राजा है, वो रावण है, वो धोबी है, वो क्या है, कुछ है, तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेरा व्यवहार एक रहना चाहिए, तेरे शब्द सम्मानपूर्वक और तेरे को डिफाइन करने चाहिए। तो राम को जो डिफाइन करता है ना, वो राम का व्यवहार डिफाइन करता है। उन्होंने शबरी के बेर खाए तो व्यवहार के कारण खाए, प्रेम, ठीक है। उन्होंने माता कैकई का जो श्राप लिया वो भी प्रेम। उन्होंने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं है, रिएक्शन नहीं है उनका बिल्कुल भी, क्योंकि सिर्फ उनको पता है कि मुझे कांटों पे खड़ा कर दो तो मुझे क्या रिएक्शन देना, सेम। फूलों पे खड़ा कर दो तो मेरा रिएक्शन सेम होना चाहिए, बिकॉज मैं राम हूँ, ठीक है। मैं सबसे, मेरा नाम मेरे से ऊपर है, राम से बड़ा राम का नाम, बिकॉज कि वो व्यक्ति विशेष है ही नहीं। राम का नाम राम से बड़ा, यानी कि राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, राम एक व्यवहार है जो स्वयं प्रकट होता है, वो रिएक्शन नहीं है, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। राम स्वयं क्रिया है, राम स्वयं एक्शन है, राम रिएक्शन नहीं है कि आपने किया तो रिएक्शन हुआ, नहीं, वो स्वयं एक्शन है, वो एक्शन में भी एक्शन है। तो आपको अगर राम बनना है या आपके अंदर राम प्रकट होना है, ये बनने वाली बात छोड़ दो,
राम जब आपके अंदर प्रकट होगा तो आप दुनिया जहान में, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, अपने कर्म भोग रहा है, ठीक है। आप उदास हो गए, सोचने लग गए यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये मर गया मैं भी मरूंगा, ये हो गया वो हो गया, या मैं ये हो जाऊँ, इसने ये बोला वो बोला, तो सारी चीज़ें आप जब तक सोच रहे हो ना तब तक वो असेंशन नहीं है, वो राम नहीं पहुँचे आप वहाँ पे। जैसे ही आप वहाँ पहुँच जाओगे दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, लेकिन आपने रिएक्शन ही नहीं देना उस पर, आपने एक्शन करना है कि आप बैठे हो, हाँ हो गया, अच्छा। आपको क्या करना चाहिए, सहानुभूति का समय, कोई दुश्मन भी अगर मर जाए तो राम कैसा व्यवहार करेंगे, कहेंगे अच्छा हुआ मर गया, राम कहेंगे कभी? कोई उनका दुश्मन अगर मर गया तो वो कहेंगे हाँ अच्छा हुआ भाई ताली, वो कहेंगे उसको उसके कर्म की सज़ा मिल गई, या उसको कर्म, उसने अपना कर्म भोग लिया। उनका रिएक्शन उसके मरने की सेलिब्रेशन नहीं होगा, बल्कि उनका एक्शन होगा कि ये उचित था, ये उचित था, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो उचित होना चाहिए, आपका व्यवहार उचित व्यवहार होना चाहिए। उचित का मतलब है उच्च व्यवहार होना चाहिए, ऊंचा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। सिचुएशनल से जो ऊपर उठा हुआ विचार है उसको बोलते हैं उचित विचार, उठा हुआ विचार जो सामान्य दृष्टिकोण में ना आए। और सामान्य दृष्टिकोण में तब तक आएगा जब तक आप अंतर्मुखी नहीं हो, क्योंकि जैसा कि अभी इन्होंने पूछा कि अंदर गए तो विचार चल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को देख सकता है, अपने विचारों को सुन सकता है, कौन देख सकता है, कौन सुन सकता है? जो ध्यान करता है, क्योंकि वो जैसे ही ध्यान में बैठता है तो उसके विचार शुरू होते हैं और वो परेशान है कि यार मेरे विचार आते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता कि ध्यान करने से उसमें दृष्टा भाव प्रकट हो रहा है, अपने विचारों को देखने का, अपने विचारों को सुनने का दृष्टा भाव प्रकट हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर लोग बातें करेंगे तो वो बातें जो होंगी वो विचार ही होंगे, वो विचार की तरह होंगी। तो उस समय आपको उच्चतम व्यवहार करना है, उन लोगों की सुन के, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करके सिचुएशनल बात पे आपको डिसाइड करना है कि ये सही हुआ या गलत हुआ। किसी एम्प्लॉई को अगर कंपनी से निकाल दिया गया है और मैनेजर बात कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं वो नहीं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी सिचुएशन के हिसाब से देखोगे। इसीलिए जो राम है, राम राज्य कहते हैं, राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना का अर्थ है कि उच्चतम न्याय होगा, सही न्याय होगा। सिचुएशनल ये नहीं देखा जाएगा कि कौन चोर है तो वो चोरी ही करेगा, नहीं, कोई पुलिस है तो वो अच्छा ही होगा, ये धारणा नहीं है, बल्कि सच्चाई की धारणा है। सिचुएशन के हिसाब से कार्य किया हुआ का परिणाम है। माँ सीता पवित्र है, सबको पता है, फिर भी अग्नि परीक्षा दी तो राम ने ली ना अग्नि परीक्षा, तो उन्होंने किस लिए ली? उच्चतम व्यवहार को दर्शाने के लिए उन्होंने की। और माँ सीता जो है वो भी शक्तिशाली है बहुत, उनकी शक्ति के बारे में तो अगर वर्णन किया जाए तो ये रामायण होती नहीं, राम ही प्रस्तुत नहीं होते, ठीक है। अगर माँ की शक्ति पता चल जाए, माँ सीता की सीता के बारे में अगर आप पढ़ो तो पता चलेगा, वो जिन्होंने परशुराम शिव जी का धनुष एक हाथ से उठाया हो और जिसे रावण ना उठा पाया हो, या फिर वो रावण उसको कब्जे में ले लेगा जो वो धनुष नहीं उठा पाया था। तो ताकत में अगर देखा जाए तो रावण की ताकत सीता माँ से कम थी, ठीक है। तो और शक्तियाँ भी जो थी, जो योगिनी थी, माँ सीता योगिनी थी, ठीक है। तो योगिनी शक्ति उनमें थी और शरीर रूप से जो शक्ति तो उन्होंने दिखाई दी थी, तो वो कमज़ोर नहीं थी। लेकिन राम अगर उच्चतम व्यवहार के हैं तो सीता माँ कैसे उच्चतम व्यवहार की नहीं हो सकती, ठीक है। तो कैसे वो अपनी मर्यादा का पालन नहीं करते? क्योंकि राम को प्रस्तुत होना था सामने, ठीक है। हनुमान जी ने भी प्रस्तुत किया था, चलो माँ निकाल के ले जाता हूँ मैं आपको, तो उन्होंने उस समय अपने व्यवहार का परिचय दिया कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं कष्ट में हूँ, यहाँ पर मैं कष्ट में नहीं हूँ, या फिर ये भी नहीं है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती। ये तो दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है कि सिचुएशन में कोई बुरी सिचुएशन हो जाए किसी के लिए, तब भी संयम कैसे रखते हैं। स्त्री के लिए है कि तब भी संयम कैसे रखते हैं, तब भी यकीन कैसे बना के रखते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन से निकलने के लिए शांत मन होना, उस समय सारी चीज़ों को सोचना, कंसिडर करना, ये ग्रेट माइंड है, मतलब एक उच्चतम सोच है माँ सीता की। वहाँ पे रहना और निकलना है लेकिन मर्यादा में रहे, ठीक है। हालांकि उन्होंने एक ये भी दिखाया कि लक्ष्मण की मर्यादा उन्होंने भंग की, लेकिन वो भी एक हमारे लिए एक लेसन ही है सारी चीज़ों की। तो अगर राम आप में प्रकट हो गई ना, तो राम का प्रकट होने का मतलब है कि आप
विचारों से मुक्त हो जाओगे, अपने दृष्टिकोण से मुक्त हो जाओगे। जो थर्ड आई की बात करते हैं हम, थर्ड आई क्या करेगी? थर्ड आई अंदर खुलती है। इस बात पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है थर्ड आई पे, कि थर्ड आई अंदर खुलती है और थर्ड आई आपकी मदद करती है आपको देखने में, दुनिया को देखने में मदद नहीं करेगी। वो इसलिए कि दूसरे का अध्ययन आपका विषय ही नहीं है। अगर आपको दिव्य दृष्टि थर्ड आई मिलती है, आप किसी दूसरे का अध्ययन करने जा रहे हो, तो आपका तो मोक्ष ही नहीं हो सकता। तो थर्ड आई का काम है आपके अंदर आपको देखना, आप क्या हो। आपकी वृत्तियों का ढेर जो आपके ऊपर गिरा हुआ है, वो थर्ड आई उन वृत्तियों को दिखाती है कि ये काम है। और जो शिव को दिखाते हैं ना, शिव की आंख खुलती है और काम को भस्म कर देते हैं, वो क्रियात्मक ढंग है। वही तीसरी आंख आपके अंदर खुलती है, यू बिकम अ शिव, आप शिव बनते हो और आपके अंदर जो काम प्रकट होता है उस तीसरी आंख से वो काम भस्म होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो शक्ति से भस्म हो, इसका अर्थ कि आपको ज्ञान हो गया कि काम वासना जो है ये व्यर्थ है, व्यर्थ की काम वासना जो है वो शांत होगी, उसका त्याग हो गया। क्यों? क्योंकि थर्ड आई की दृष्टि मिली, थर्ड आई की तपिश से आप उसको देख पाए। अब उसको कैसे भी नाम दे दो कि अग्नि ने जला दिया, वो क्रियात्मक ढंग से पेश की गई चीज़ है, लेकिन असल में उसका थर्ड आई का प्रकट होने का मतलब है क्रोध आपके सामने प्रकट हो गया, आपने उसको देख लिया दिव्य दृष्टि से। काम आपके सामने प्रकट हो गया, आपने उसको देख लिया। तो थर्ड आई आपकी अंदर खुल के आपको दृष्टा भाव देती है, दिखाती है चीज़ों को अंदर से, और आप अपने विचार देखोगे, अपना व्यवहार देखोगे। और ये एक दिन की बात भी नहीं है, आप करोगे। जब आपके सामने व्यक्तिगत रूप से लोग आएंगे, विरोध आएगा, प्रशंसा आएगी, तो आप उसमें बहोगे। लेकिन कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जब चलता रहेगा, वो थर्ड आई कंटिन्यूसली आपको क्लिक करवाती रहेगी, देख ले भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। और जब वो 10, 15, 20 बार रिपीट होगी चीज़, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं व्यक्ति विशेष के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। और जब आप व्यक्तिगत की प्रक्रिया देते रहोगे, तब तक आप अपने विचार को उच्चतम विचार नहीं कह सकते। चाहे आप कितनी भी ऊंची बात कर लो, कितनी भी ज्ञान भरी बात कर लो, लेकिन आपका विचार उचित व्यवहार नहीं है, उच्चतम बिहेवियर नहीं है, जब तक आपके लिए व्यक्ति विशेष कोई है। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष खत्म हो जाता है, सिर्फ एक सिचुएशनल चीज़ें रह जाती है। तो दुनिया में 750 करोड़ लोग, वो थैनोस ने बजाई चुटकी, तो वो 750 करोड़ के 750 करोड़ लोग हैं, वो धुआं उसने तो आधों को धुआं किया था। अगर किसी ने नहीं देखी ना, मैं एंड गेम की बात कर रहा हूँ, जो पिक्चरें नहीं देखते मैं उनको बता रहा हूँ कि एक पिक्चर है, इंग्लिश पिक्चर है, उसमें एक विलन है, उसका नाम है थैनोस उसका नाम है थैनोस। उससे लड़ने के लिए ना 10 सुपर हीरो है, वो स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सारे हैं, सबके पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। थैनोस के पास अपनी शक्तियाँ हैं, तो उसको कोई 5-6 नग मिलते हैं। एक टाइम कंट्रोल करता है, एक सोल को कंट्रोल करता है, आत्मा को, इस तरह से उसको बस है। तो वो अपना दस्ताना पहनता है और वो 6 नग जो होते हैं लगा देता है। जिसके पास वो 6 नग चले जाएं और वो चुटकी मारे, तो वो जो सोचेगा ना वो हो जाएगा, मतलब संकल्प शक्ति तो थैनोस क्या करता है, वो सारा करके वो कहता है दुनिया में बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो आधे लोगों को कम कर देता हूँ ताकि शांति बन जाए। है वो विलन है, लेकिन मार रहा है सबको, लेकिन उसका काम है शांति प्रस्तुत करना। तो वो चुटकी मारता है और 50% लोग धुआं बन जाते हैं, ठीक है, उड़ जाते हैं। आप में जब राम प्रस्तुत होगा ना, तो आप बन आप बन जाओगे डबल थैनोस। अब उसने तो लोगों को उड़ा दिया, आप उड़ाओगे नहीं, लोगों की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहोगी, इसलिए आप अच्छे थैनोस बनोगे। ठीक है, वो लोगों को मारने वाले थैनोस नहीं, अच्छे थैनोस। आपका उच्चतम व्यवहार प्रकट हुआ, तो व्यक्ति विशेष खत्म। तो अब आपके पास कोई व्यक्ति विशेष बाहर रहा नहीं, अब बचे सिर्फ आप। अब सिर्फ आप बचे, तो सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, जिस पे पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है, चलता है, वो है अद्वैतवाद। गुरुदेव कहते हैं 2 है ही नहीं, एक ही है सनातन धर्म, है अद्वैतवाद, एक ही है। वो परम आत्मा एक ही है। हम सब के अंदर जो चेतन है ना, वो एक ही है। जो बाहर अलग अलग दिखते हैं, ये चित्त है, माया है। और अगर सोचो कि आपको मोक्ष मिलता है और दूसरे बंदे को मोक्ष मिलता है,
तो जो आपके अंदर चेतन तत्व है ना, वो परमात्मा में जाके मिल गया। जैसे आप बारिश की एक बूंद हो, ये बारिश की एक बूंद है, दोनों सागर में गिर गई जाके, तो सागर एक ही है। इसी तरह से चेतन एक ही है, अलग अलग दिखने वाला माया है, चित्त है। तो व्यक्ति विशेष सारे आपके लिए गए, बचा कौन? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, ये भी हो जाएगा, एक ही है। और अहम ब्रह्मास्मि आपको सिखाता है कि मेरा व्यवहार उच्चतम व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक व्यवहार हूँ दुनिया के सामने, ठीक है। तो उच्चतम व्यवहार प्रकट होने के लिए अपने विचारों को देखना ज़रूरी है। जब आप अपने विचारों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, आप जैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस। आपको उनकी सिचुएशन में डाल दो, आप भी वही करोगे, ठीक है। थोड़ा बेटर कर लोगे, है ना, कितना बेटर कर लोगे? 2%, 4%, 6%, 10%, 20%, 50%, समानता तो रहेगी, है ना। तो हो सकता है उससे बेकार करो। तो सिचुएशनल है सारी चीज़ें। तो आपका व्यवहार जो है वो व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से करो जो करना है। तो ये चीज़ है। अब इससे ही सारी चीज़ें हैं कि फिर अद्वैतवाद को समझो, सर्व खलविदम ब्रह्म को समझो, और एकत्व की तरफ बढ़ो, और वही आपको कैवल्य पद की तरफ लेके जाता है, कैवल्य पद। और उससे पहले जो चुटकी बजाई, ये कौन सा पाद हुआ? 4 पाद है ना, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। तो एकत्व में जाने से पहले व्यक्तिगत चीज़ें सारी खत्म हो जाएंगी, यानी कि विभूति, सब विभूति हो गए। वो पिक्चर आप देखोगे ना, थैनोस वाली जिसमें चुटकी बजाता है, वो सारे विभूति हो जाते हैं सारे विभूति हो जाते हैं। तो बड़ी सही चीज़ है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि बस आपको अंदर विभूति करनी है सारी, और बाहर किसी को कोई हानि नहीं पहुंचानी है। अंदर एकत्व की तरफ बढ़ना है, एकत्व की तरफ मौन प्रस्तुत हो जाएगा। जब कोई है ही नहीं, दो है ही नहीं, तो किससे प्रार्थना करनी है? किससे करोगे प्रार्थना? दो होंगे तो प्रार्थना करोगे ना। तो क्या प्रस्तुत होगा? जब एकत्व प्रस्तुत होगा तो अंदर से एक नेचुरल चीज़ प्रकट होगी आपके। जब आप एकत्व में प्रवेश करोगे तो अंदर से एक नेचुरल चीज़ प्रकट होगी। वो क्या होगी? बातें तो हो नहीं सकती, अब प्रार्थनाएं तो हो नहीं सकती, ना गिड़गिड़ाना, ना चिल्लाना, ना रोना, ना हंसना, ना कुछ भी। फिर शांति प्रकट होगी। उस शांति से मौन घटित होगा, उस मौन से ज्ञान प्रकट होगा। उसी मौन, वही मौन जब गहरा हो जाएगा तो कहेंगे 10 साल से बाबा जी ने कुछ बोला नहीं फिर आपको बाबा जी कहना शुरू कर देंगे सारे, तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो लोग कहेंगे आप समाधि में हो, लेकिन आप एकत्व में हो, आप मौन में हो। अब देखो, ये जो लोग कहते हैं ना कि बाबा जी बाबा जी बाबा जी कहना शुरू करते हैं, अब ये बड़ा डिफरेंस है। जो व्यक्ति साधना करता होगा, जो अंतर्मुखी होगा, वो आपको बाबा जी नहीं कहेगा, वो आपको कहेगा कि एक चेतन पुरुष, वो बाबा जी नहीं कहेगा। अगर कोई कहे कि तुम बाबा जी बन जाओ या बाबा जी है, तो उनका दृष्टिकोण अभी भी दुनिया का दृष्टिकोण है, क्योंकि वो अंतर्मुखी इंसान को बाबा जी की उपाधि देते हैं। हम में से कोई भी बाबा जी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, ठीक। अगर हम सोचते हैं कि कोई बाबा बन जाएगा, ठीक है, तो हमारी वो दुनियावी दृष्टिकोण है किसी साधक के लिए, किसी अंतर्मुखी साधक के लिए, किसी एकत्व में पहुंचे हुए साधक के लिए, किसी मौन में समाधि में पहुंचे हुए साधक के लिए हम ये परिभाषा देते हैं बाबा जी। लेकिन ये दुनिया का दृष्टिकोण है। अगर आप भी चेतन हो और आपके सामने दूसरा भी चेतन है, तो आप उसे बाबा जी नहीं कह सकते, नहीं कहोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये डिफरेंस है, दृष्टिकोण का डिफरेंस है। और सारे अगर अंदर चले जाएं तो सारे फिर बाबा जी हो गए, फिर सबको एकदम हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी सारे एक दूसरे को बाबा जी कहते फिरेंगे फिर तो ये दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण से मुक्ति, थर्ड आई। देखो, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब जितनी भी हमने बातें की, अब एक बात से दूसरी बात निकलती जाएगी, इसका अंत नहीं है। ये ऐसे ही है, एक सूत्र के साथ दूसरा सूत्र, आप इसको पतंजलि जी के साथ जोड़ दो, गुरुदेव के साथ जोड़ दो, गुरुदेव के जितने भी स्पीचेज़ हैं उनके साथ, उनमें ढूंढ लो, सारा मिल जाएगा। सब कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है, एक रास्ता है, बस एक बात से होता जाएगा। बस एक है कि सूत्र जो है वो सत्य होना चाहिए। सत्य के सूत्र में पिरोई हुई ये सारी की सारी बातें, सिर्फ सत्य का सूत्र आपने पकड़ लिया और
जितना भी कनेक्टेड है उससे सारा का सारा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो सत्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य ही आत्मा है। आत्मा के बिना कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई जर्नी नहीं। आत्मा के बिना जर्नी नहीं हो सकती अंदर की। अगर वो सोई हुई है तो फिर किस बात की जर्नी? कौन जर्नी कर रहा है अंदर? कौन जर्नी कर रहा है? अगर आत्मा सोई हुई है तो जर्नी कौन कर रहा है? तो अंदर की जर्नी संभव है जब आत्मा जागेगी। और आत्मा क्या है? सत्य है, चेतन है, एक ही चेतन है, वो है आत्मा। तो वो आत्मा की जर्नी है, सत्य की जर्नी है। सत्य का घटित होना, आत्मा का जागृत होना। कई बार आत्मा जागृत भी होती है, धूमिल रहती है, पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो क्योंकि आत्मा की चेतना नहीं है उस समय। आत्मा को जागृत तो हो गई है लेकिन उसको अब साक्षात्कार करना है। आत्मा जागृत होगी और स्वयं को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा तो होने वाला नहीं। ऐसा होता तो शिष्य जिस दिन द्विज बना उसी दिन ही उसको मोक्ष प्राप्ति, उसी दिन वो पूर्ण रूप से हो गया। आत्मा जागृत होने के बाद भी सफ़र करती है, तय करती है, अपना रास्ता तय करती है, धीरे धीरे साक्षात्कार करती है, अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, अपना ज्ञान इकट्ठा करती है। सिर्फ सच चुन लेती है और बाकी छोड़ देती है। और जब वो चुनना शुरू करेगी तो सत्य उसको मिलेगा ही नहीं। आपके अंदर जागृत होगी तो सारे विचार जो होंगे ना, वो सोचेगी यार ये क्या आदमी है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं चूज़ करने के लिए, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं अपना ज्ञान कैसे प्रकट करूँ। फिर अब आत्मा जागृत है, आप टीवी देख रहे हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, आप कुछ पढ़ रहे हो, आत्मा अंदर जागृत है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो लेकिन वो बस तैयार है, कुछ मिलना चाहिए मेरे मतलब का। जैसे ही उसको मिलेगा वो अंदर से हुंकार भरेगी। ये इंटरेस्ट वाली चीज़ है, इसको पकड़, क्योंकि अब वो जागृत होगी, वो अपना अधिकार जमाएगी, बदलाव लाएगी, ठीक है। तो आप जाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, लैट्रिन में हो, बाथरूम में, आपके थॉट प्रोसेस में उसको अपना मिलना चाहिए ज्ञान सत्य का, वो पकड़ लेगी। तो ज्ञान के प्रस्तुत होने का कोई समय नहीं। रात को 2 बजे भी प्रस्तुत हो सकता है, क्योंकि वो जाग रही है, वो खोज रही है कि बस ये जाए सही, ये पकड़े सही कोई चीज़, चाहे अंदर से पकड़े चाहे बाहर से पकड़े। और सत्य ही ज्ञान को प्रकट कर सकता है। इसीलिए ज्ञान अनलिमिटेड है। ये एक बार गिरना शुरू हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ये गिरता रहता है। मतलब ज्ञान तो है, हर जगह है, अभी भी है सारी जगह, लेकिन आत्मा की पुष्टि कितनी है? आत्मा पकड़ सकती है कि नहीं पकड़ सकती है? आत्मा जो हमारा व्यवहार है, जैसे कहा ना राम व्यवहार होना, उच्चतम व्यवहार होना, तो उच्चतम व्यवहार से ही वो पकड़ेगी। नहीं तो अगर व्यवहार ही नहीं है तो आत्मा पकड़ ही नहीं पाएगी। इसने तो यार यही करते रहना है, इसने तो बस ये फालतू की बातें करते रहना है, तो आत्मा को कहाँ मिल रहा चूज़ करने के लिए? उसमें से समय नष्ट हो रहा। जितना वो मौन हो जाएगा उतना उसके अंदर विचारों को वो चुन चुन के हटाती रहेगी। ये नहीं चाहिए, डिस्कार्ड करो, हटा दो, डस्टबिन में डालो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ध्यान में जाओगे, सारे विचार प्रकट होंगे, उनको वो डस्टबिन में डालती जाएगी। धीरे 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 आत्मा पुष्ट होती जाएगी। निद्रा खाती है वो, आत्मा का खाना है, भोजन है निद्रा, ठीक है। तो रात को तुम सो रहे हो ना, तो वो जाग रही है, खा रही है वो सारी चीज़ों को, वो अंदर यात्रा कर रही है, बहुत को सफाई कर रही है, आपको पता नहीं है, बस आप सो रहे हो। फिर योग निद्रा आती है, तंद्रा प्रस्तुत होती है। क्यों होती है तंद्रा की ज़रूरत क्या है? हमें साधना करनी है या हमें तंद्रा करनी है? हमें साधना करनी है या हमें योग निद्रा करनी है? लाभ क्या है? क्यों है योग निद्रा? और योग निद्रा भी ऐसी कि आदमी सोता रहता है 4-4 महीने, 6-6 महीने, उसको और कोई काम ही नहीं। घर वाले गालियाँ देते हैं, भाई क्या कर रहा है, ये कैसा योग है, तुम तो और सुस्त हो गए हो, तुम तो काम ही नहीं करते। मतलब मुझे थकावट बढ़ी जाती है, मुझे नींद बढ़ी आती है। तो आत्मा आपको बोलती है तू यार शांत हो जा, मुझे अंदर सफाई करने दे, तो वो योग निद्रा आती है। ये सारी चीज़ें हैं, योग का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। मौन एक हिस्सा है, विचारों को खाती है वो मौन में। और जब पूर्ण रूप से परिष्कार हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, फिर आगे जाना है, उसको यात्रा करनी है। लेकिन शरीर को अब ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर उतनी देर तो सो नहीं सकता। कितना सो लोगे? 10 घंटे, 20 घंटे, 25-30 घंटे सो लिए, फिर तो किसी न किसी ने जगा ही देना है ना। तो उसको क्या चाहिए कि शरीर की ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इसको सोए भी ना, और ये मेरा काम हो जाए। 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने का मेरा काम चलता रहे और ये डिस्टर्ब ना करे मुझे। तो शरीर को बिल्कुल फ्रेश कर देगी और फिर लगेगी समाधि। ये तो खैर चेतन समाधि है, इसमें तो आप बात कर सकते हो। वो व्यवहार के उच्चतम व्यवहार के हिसाब से आत्म व्यवहार हो गया, आत्मा का व्यवहार हो गया, इसलिए उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन पहले जो थी जट समाधियाँ होती थी, उसमें वो पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो जाते थे। शरीर मजबूत है ना, वो एक तरह से निद्रा में ही है, लेकिन शरीर पोषित पूरी तरह से स्वस्थ है बोल के
आत्मा अपना काम कर पा रही है, आत्मा अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर पा रही है। इसीलिए पूर्ण रोग मुक्ति शर्त है समाधि से पहले की, ताकि आत्मा जा सके अंदर। सोचो कि एक समंदर है, उसमें आपने जाना है अंदर, ठीक है। आप कितनी देर सांस रोक पाओगे? 30 सेकंड, 40, 50, 1 मिनट? चलो आप बहुत अच्छे हो सांस रोकने में, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट रोक ली, चलो आपने समंदर की गहराई तक चले गए। लेकिन आना तो पड़ेगा सांस लेने के लिए ऊपर। लेकिन ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए कि सांस लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आप समंदर की कितनी गहराई तक जा सकते हो? बिल्कुल नीचे तक जा सकते हो, क्योंकि सांस लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर बढ़ेगा शरीर के ऊपर ठीक है। तो आत्मा को क्या चाहिए? गहरी डीप डाइविंग चाहिए, गहरा मौन में जाना चाहती है, बहुत गहरा। उस गहरे मौन में जाने के लिए शरीर की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उसको खुजली हो रही है, उसको उसके पैर घुटने दर्द होने लग गए, तो वो बोले कि अभी तो मैं 2 मीटर ही गई हूँ भाई नीचे, तो फिर तेरे को दर्द होनी शुरू होगी घुटने में। अच्छा मैं आ रही हूँ ऊपर फिर वो क्या करेगी? पहले घुटने का इलाज करेगी। बोला तेरा मैं पहले घुटना ही तोड़ती हूँ पहले घुटने का इलाज करती हूँ, तो घुटना ठीक होगा। पेट में दिक्कत है, पेट ठीक होगा। पीठ में दिक्कत है, पीठ ठीक होगा। तो सारे रोगों की मुक्ति होना इसलिए संभव है कि आत्मा ने डीप डाइव करना है, अपने जाना है, उसने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और लक्ष्य तक जाने के लिए समय लगता है उसका नहीं तो फिर क्यों 10-10 साल की समाधि लग रही है, क्यों 15-15 साल की समाधि लग रही है? इतना लंबा कहाँ जा रही है भाई? तो आत्मा कोई तो सफ़र तय कर रही है, कोई तो डीप डाउन जा रही है। कॉन्शियस सोचो, आपका ये जो ब्रेन है, कॉन्शियस सिस्टम है, ये कितना गहरा है। समंदर आपको दिखता है गहरा है, लेकिन ये कितना गहरा है? टाइम से भी बाहर चला जा रहा है। कितने ब्रह्मांड हैं, सब कुछ अंदर ही हो गया था, जो अंदर है वो बाहर है। तो कितना डीप डाइव करना पड़ता है आत्मा को अपने यहाँ सहस्रार में पहुँचने के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक की यात्रा इतनी लंबी है कि मूलाधार से यहाँ पहुँचने में तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए तो 10-10 साल, 15-15 साल वो बैठे हुए हैं जट समाधि में और हिमालय बैठते हैं। तो उनको यहाँ से यहाँ जाने में कॉन्टीन्यूस, और ये ट्रैवल ऐसा है आत्मा का कि लाइट तो फिर टाइम लेती है, ये तो उससे भी फास्ट है। इसकी स्पीड तो कितनी फास्ट है। तो इतनी फास्ट स्पीड से ट्रैवल करने वाली चीज़ अगर 10 साल ले, 10 साल तो बहुत दूर की बात है, एक दिन भी ले तो कितना ट्रैवल करती होगी वो। इसीलिए समाधि जब लगती होगी तो हमारा जो रियल पुरुष है, जो रियल तत्व है, आत्म तत्व है, वो कहाँ बैठा है? यहाँ। और वो यहाँ से यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं यहाँ से यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो कितनी लंबी यात्रा होगी उस आत्म की, आत्म साक्षात्कार की। सोचो अब अगर हम बातें करते रहेंगे रोज़ फालतू की बातें, टेलीफोन पे लगे हुए हैं, ये है वो है वो। मैं गुरुदेव से सोच ही रहा था, मैंने कल अपनी वाइफ से पूछा था, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं फ़ोन, मेरे सामने फ़ोन आ जाए ना तो मुझे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मैं उधर से छिपा दूँ, फ़ोन बजे तो मेरे को सुनना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं फ़ोन में अटेंड नहीं कर पाता हूँ। मैं इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, इसलिए कि वो कॉन्शियस डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब जब मैं यहाँ बैठता हूँ ना, तो मैं नहीं बैठा हूँ, तो ये मेरा कॉन्शियस डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप सेशन में आके कुछ भी पूछ लो, कुछ भी बात करो, आई एम अवेलेबल। मैं यहाँ बात करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉन्शियस डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ पे मैं व्यक्ति विशेष के हिसाब से बात ही नहीं होती, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता, मेरा कॉन्शियस डिस्टर्ब नहीं होता। इसमें मुझे आनंद आता है। इसमें ऐसे लगता है कि मेरी स्पीड और तेज़ चल रही है। लेकिन जैसे ये सेशन बंद होगा ना, तो मुझे लगेगा कि जैसे दलदल होता है, या फिर कोशिश कर रहे हैं चलने की ना, रोका जा रहा है, वो है। तो जब मैं बात कर रहा था कि जब आप डीप डाउन जाते हो, कॉन्शियस में जाते हो, तो आप बात नहीं करना चाहते। प्रत्याहार आपको उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो आपको जब यहाँ से यहाँ यात्रा करनी है, समाधि में जाना है, कुछ भी जाना है, तो आप फ़ोन रख के थोड़ी बैठोगे समाधि में। ऑब्वियस है ना, हटा दो, खाना हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। तो आपकी साधना में भी ये चीज़ें प्रकट होती हैं। आप नहीं बात करना चाहते किसी से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वजह से बात नहीं करना चाहते, बस आपकी अपनी यात्रा है, ठीक है। और जब ऐसी सिचुएशन प्रकट हो जाएगी ना, तो जो हमने राम की बात की है कि राम एक्शन है, रिएक्शन नहीं है। तो जितने भी लोग आपके बारे में गाना गा रहे हैं ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपका बॉस आपके बारे में क्या बोल रहा है।
आपका दोस्त क्या बोल रहा है, ये तूने मुझसे पैसे लिए थे वापस नहीं दिए, अच्छा यार अभी तू बस पैसे की बात मत कर, अभी मैं उच्चतम स्थिति में हूँ, यहाँ पैसे नहीं चलते, ठीक है। तो कोई भी कष्ट है, कोई भी गिल्ट है, कुछ भी है, वो सारे सबसाइड हो जाने चाहिए। मौन ऐसी चीज़ है, आंतरिक भाव ऐसी चीज़ है, जो भी क्रिया हुई है वो आपने नहीं, आत्म तत्व पूर्ण रूप से चेतन तत्व है, अलग है, वो सिर्फ एक ड्राइविंग फोर्स है, सिर्फ पेट्रोल है। आप पेट्रोल को कैसे यूज़ करते हो, गाड़ी को तेज भगाओ धीरे भगाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो ड्राइविंग फोर्स है जो कृष्ण है, जो सुप्रामेंटल फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स है। उस फोर्स से कोई क्राइम कर रहा है या किसी की मदद कर रहा है, वो भगवान का दोष नहीं है, वो व्यक्तिगत दोष है, ठीक है। तो कृष्ण सिर्फ एक ड्राइविंग फोर्स है। मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये फोर्स जो है हिलने की, ये कृष्ण है। अब मैं इसको ऐसे हिलाऊँ या ऐसे हिलाऊँ या किसी को हानि पहुँचाऊँ इस चीज़ से, तो वो मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है, मेरा व्यवहार है। तो राम का व्यवहार उच्चतम व्यवहार है, एक्शन है सिर्फ, उसमें कोई रिएक्शन नहीं है। तो एक बार जब आप राम व्यवहार में परिवर्तित होने शुरू हो गए, तो व्यक्तिगत विशेष पे टिप्पणियाँ क्या हो रही हैं, या आपने उस टिप्पणी का जवाब देना है, अपने आप को सही प्रूफ करना है। राम अपने आप को सही प्रूफ करने की कोई, राम को कहा कि तू वनवास चला जाए, अब वो कहे मैं वनवास क्यों जाऊँ यार, मैं तो बड़ा हूँ, मेरा तो हक बनता है, मैं कैसे चल जाऊँ, भरत मुझसे छोटा है, आपने जिसको वादा दिया था कि हाँ आपका बेटा बनेगा, मेरा हक बनता है, मैं राम हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे में ताकत ज़्यादा है, मुझे तो राम कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, ऑब्वियस है ना। तो आप जब ऊपर जाओगे तो लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको वनवास भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, आप कहोगे कि सब ठीक है, बस बता दो करना क्या है बता दो करना क्या है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, प्रक्रिया चलनी चाहिए। उच्चतम व्यवहार कभी इन चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, कभी साधक योगी कभी भी बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, ठीक है। तो कहते हैं ना कि भाई योगियों को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो रमते जोगी है, तो गाना बन गया रमता जोगी, मैं रमता जोगी। रमता जोगी मतलब है दुनिया में क्या घट रहा है इसको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा भाई, हमें पड़ रहा, तुझे क्यों नहीं पड़ रहा फ़र्क? क्योंकि वो उच्चतम विकास की श्रेणी में है, वो जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें रुकावट है। तो ये बंदे का सोच का विकास है कि मैं उठ रहा हूँ ऊपर और मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है इन फालतू की बातों में या फिर रिएक्शन देने में। जब ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी ना तो बड़ी छोटी लगती हैं ये सारी चीज़ें। हाँ, फिर आप नहीं, फिर मज़ा है सारी चीज़ों में। उस दिन प्रकाश महेश्वरी जी बात कर रहे थे कि हम ये सब कलेक्ट करेंगे तो लोग बोलेंगे, ये सब चीज़ें बोलेंगे। तो मैंने कहा भाई बोलेंगे अगर आपको प्रभाव पड़ रहा है तो फिर आप रिएक्शन में हो। अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपको पता है आपको करना है, ये काम सही है, अच्छे भाव से कर रहे हो साहब, तो आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, आपने कर देना है। तो आप सोचोगे नहीं, क्योंकि देखिए जो डेवलपमेंट है ना किसी भी चीज़ की, वो तब तक नहीं होगी जब तक कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं आएगा जो अपने व्यक्तिगत इम्प्रेशन को छोड़े ना। लोग कहेंगे तूने पैसा लिया, ये किया, लेकिन अगर उन्होंने लिया, भाई काम करना है, जिसने काम करना है उसने अगर सोचना शुरू कर दिया कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, तो वो काम नहीं कर सकता। और किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का विकास आपको ये बात बताता है कि यहाँ पर किसी आदमी ने अभी तक रिस्क नहीं लिया, यहाँ पर किसी आदमी ने अभी तक अपने सम्मान की परवाह किए बिना सोचा नहीं। सारे अच्छे हैं, सारे भक्त हैं, सारे गुरुदेव को प्रिय हैं, लेकिन गुरुदेव किसको प्रिय है? अपनी इज्जत प्रिय है या गुरुदेव का काम प्रिय है? पहला थॉट अगर ये आ गया कि यार मैंने अगर किया तो वो कहेंगे कि मैंने ये कर दिया, मतलब मैं कहता हूँ मैंने समर्पण कर दिया, कहते हैं ना मैंने समर्पण कर दिया पूरा। तो अब गुरुदेव का कार्य है जिसमें आपकी जो मिट्टिया पलीत होनी है पूरी, आपकी बेइज्जती के झंडे गड़ने हैं पूरे, आप तैयार हो? आपको हर आदमी गाली देगा, तैयार हो? आप पे दोष लगेंगे, आरोप लगेंगे, आप सच्चे हो कि नहीं हो? आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? अगर आप सच्चे होंगे, अगर आप कहेंगे भैया फर्क ही नहीं पड़ता, गोबर ला दो सिर पे रख दो, लेकिन ये काम मैं करके रहूँगा, तब काम होगा। तब आप व्यक्ति विशेष रहे नहीं, तब आपने एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने कहा एक्शन होना चाहिए। रिएक्शन देने वाले रिएक्शन देंगे, एक्शन करने वाले एक्शन करेंगे। तो अगर किसी चीज़ में परिवर्तन आना है, कहीं परिवर्तन आना है, तो ऐसा एक व्यक्ति आना ज़रूरी है
जो सीना ठोक के खड़ा हो जाए, सर को धड़ी पे रख के खड़ा हो जाए कि कट जाएगी तो कट जाएगी, लेकिन ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस करने का, ये अंतर्मुखी होने का, या फिर ये गुरुदेव को समर्पण के लिए अपना मीरा देखो ना, मीरा क्या कहती है, मैंने लाज शर्म सब छोड़ी है, तुझे पाना है बस। तो अगर वो सोचती कि लाज करनी है, शर्म करनी है, तो आज हम उसकी बात करते नहीं करते। ठीक है, तो अपने में ही है, हम सब अपने अंदर ही झांक के देखेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने समर्पित हैं। कहते हैं ना, हम समर्पण कर दिया पूरी तरह से। समर्पण का साक्षात्कार होता है, समर्पण का साक्षात्कार होता है, और जब वो होता है तो बहुत प्रिय नहीं होता, बहुत मुसीबत होती है। तो ये आपको होगा, आपको मौका दिया जाएगा, आपको अपना सर तली पे रखने का मौका दिया जाएगा। मैंने तो बड़े देखे, मौके बड़े देखे मैंने, और मेरा खुद का सर रखते हुए तो मैं तो खुद ही रख देता हूँ सर, जैसे मैंने अभी रख दिया टी शर्ट वाले के लिए, लेकिन गुरुदेव ने मुझे बचा लिया। अब मुझे किसी से फिनांस कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा शेखर भाई कुछ दे देगा टी शर्ट, प्रकाश भाई कुछ दे देगा, तो मैं उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, है ना। तो गुरुदेव ने थोड़ी सी शैडो कर दी, चल अभी तेरी बेइज्जती नहीं करवाते 2 महीने बाद हाँ मैं रेडी हूँ, क्योंकि ये तो अब रुकने वाला नहीं है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। ठीक है, तो अच्छा एक प्रश्न है, कहाँ गए हम लोग। अच्छा प्रश्न है, ललिता जी का प्रश्न है, भाई आपने एक बात बताया, अच्छा ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, काफ़ी है। आपने एक बात बताया गुरुदेव जी के प्रति कि वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, वो प्लीज़ फिर से समझाइए ना। गुरुदेव सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, गुरुदेव को 2 सिद्धियाँ हैं, एक तो मैटर की और एक आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, यानी कि ईथर जिसे बोलते हैं, और मैटर। तो गुरुदेव इस सॉलिड चीज़ में भी है, और जो चीज़ दिखती नहीं, जो चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, जो ब्रह्मांड है, जो आपका अंतरिक्ष है, उसमें भी गुरुदेव है, और जो चीज़ें प्रस्तुत है जिसको आप टच कर सकते हो उसमें भी गुरुदेव प्रस्तुत है। तो गुरुदेव को 2 सिद्धियाँ हुई, सर्वव्यापकता उनकी होगी। ईश्वर सर्वव्यापी है, जैसे गुरुदेव वैसे सर्वव्यापी है। तो वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर में नहीं है। मैंने ये कहा है कि सूक्ष्म शरीर से हमारी यात्रा शुरू होती है। जब आप मन में जाप करते हो ना, तो मन हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, हमारी स्थूल बॉडी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि स्थूल बॉडी को तो मर जाती है, मन थोड़ी मरता है। मन सूक्ष्म शरीर से शुरू होता है, इसीलिए जो आपको जाप दिया जाता है, मन में सूक्ष्म शरीर से यात्रा करवाई जाती है, ताकि आप यात्रा करो अंदर की, अंदर जाओ। तो अंदर जाने का मतलब ये मुंह से, गले से अंदर पेट में नहीं जाना है। अंदर जाने का मतलब है कि सुषुम्ना नाड़ी से अंदर जाना। और जो आपका मेडिकल साइंस है, उसके लिए हृदय, गुर्दे, ये सब बाहर ही है। हमारे लिए हमको लगता है शरीर के अंदर है, लेकिन ये बाहर है। हार्ट, ये सब चीज़ें दिखती हैं आपको, पेट, इंटेस्टाइन, ये अंदर नहीं है। अंदर क्या है, योगी का अंदर जाना क्या है, जहाँ पर विज्ञान कहता है कि ये है ही नहीं, मेडिकल साइंस जहाँ पे कहती है कि ये चीज़ नहीं होती, वहाँ से शुरुआत होती है। यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से प्राणों का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना, अंदर जाना है, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना है, भाव शरीर में प्रवेश करना है। पहला चक्र आपका जो नीचे मूलाधार चक्र है, वो आपके शारीरिक अवस्था को डिफाइन करता है। अंदर जाना का मतलब है अपने भाव शरीर में जाना, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र जो है। वैसे तो हमारे जो मूलाधार चक्र है, ये स्थूल शरीर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्थूल शरीर में है नहीं, है ये ऊर्जा शरीर में। ऊर्जा शरीर कह लो, भाव शरीर कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, उसमें है ये सारे चक्र। प्राणमय कोश कहते हैं ना, प्राणमय कोश, तो प्राण ऊर्जा, ठीक है। तो प्राणमय कोश में ये केंद्रित होने चाहिए, और वैसे ही कुछ होना चाहिए, पता नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरे को अभी दिखी नहीं है। तो लेकिन हाँ, स्थूल शरीर में नहीं है, वो एनर्जी है, प्राण सिस्टम है। तो भाव शरीर में जैसे स्वादिष्ठान चक्र ज़्यादा एक्टिव रहता है भाव शरीर में, प्राण शरीर में हृदय चक्र ज़्यादा एक्टिवेट रहना चाहिए,
इस तरह से अलग अलग शरीर में अलग अलग चक्रों की महत्वपूर्णता रहनी चाहिए, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है वो ऊर्जा के अंदर में रहनी चाहिए, ऊर्जा के स्रोत हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अच्छा चलो, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस चीज़ का मुझे पूरा आइडिया नहीं है। अच्छा, उसके बाद देवेंद्र कह रहे हैं कि अंतर यात्रा की आज की चर्चा बहुत सार्थक रही है, बहुत शुक्रिया, जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चर्चा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मदद मिलनी चाहिए हम सबको इससे। अच्छा, ललिता जी कह रही हैं भाई जी, गुरुदेव जी अजना चक्र से सहस्रार तक शिष्य को पहुंचाने में गुरु का रोल कैसे होता है? क्या गुरुदेव इसके बारे में क्या क्या बताएं, हमें बताइए प्लीज़। एक कविता गुरुदेव ने मुझे लिखाई थी द्विज पे। तो गुरुदेव का काम दो तरीके से है। पहला तो आपको माया से बाहर निकालना। यहाँ बैठते हैं गुरुदेव, ठीक है, और गुरुदेव कहते हैं वो ईश्वर जो है ना वो सहस्रार में रहता है लेकिन आज्ञा चक्र में आता है। गुरुदेव की अगर सही शब्द आप सुनो ना तो कहते हैं वो ईश्वर सहस्रार में बैठा है, आज्ञा चक्र पे आता है। तो गुरुदेव स्वयं आज्ञा चक्र पे बैठते हैं। गुरुदेव कहते हैं यहाँ मेरा ध्यान करो, यहाँ मेरा ध्यान करो, बस नाम जपो। और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो आज्ञा चक्र पे रहता है, सहस्रार में रहता है, आज्ञा चक्र पे आता है और कहते हैं मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पे करो। तो आप अगर दोनों बातों को कनेक्ट करो तो वो वही है जो सहस्रार में बैठा है और वो आज्ञा चक्र में आया है आपको लेके जाने के लिए यहाँ तक। वो कैसे लेके जाता है, उसका लेके जाने का रास्ता जो है वो उसी को ही पता हो जो जाता है उस रास्ते में। उस रास्ते को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो रास्ता है नहीं। अगर मैं कहूँ यहाँ से दिल्ली आपको जाना है तो आप ये रोड पकड़ लो, ये रोड पकड़ लो या बाय एयर चले जाओ, तो ये एक रास्ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक रास्ता है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक कोई कनेक्शन नहीं, कोई पुल नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक कड़ी है गुरुदेव। वो रास्ता वही जानता है और वो उसने यहाँ हाथ पकड़ के लेके जाना है और जब वो आपको लेके जाएगा तभी वो आपको दिखेगा। इसके बारे में पतंजलि भी कुछ नहीं कहते, कोई कुछ नहीं कहता इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें डिफाइन नहीं की जा सकती, ठीक है। हाँ, एक चीज़ गुरुदेव कहते हैं कि निर्बीज समाधि और सबीज समाधि, उसमें आपको प्रकृति का रहस्य मालूम होगा, उससे पहले प्रकृति का रहस्य मालूम नहीं होगा। तो निर्बीज समाधि में जाओ तो वो सारा जो है जल जाएगा, सारी चीज़, मतलब शमशान से ऊपर की यात्रा है। और मेरे पर्सनल अनुभव में आप आज्ञा चक्र से नीचे आते हो, आगे एक बार चेतना आज्ञा चक्र पे जाती है तो भाव शुद्ध होते हैं, चेतना शुद्ध होती है, फिर शरीर के शुद्ध होने की बात है। शरीर के शुद्ध होने के लिए आपको वापस नाभि में आना पड़ता है। नाभि से संरचना होती है सारी स्टार्ट। तो संरचना में अगर कुछ करेक्ट करना है, कुछ सही करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो नाभि में आना ज़रूरी है। और नाभि वापस सूचना कहाँ भेजती है? आपके सेंट्रल ब्रेन सिस्टम में, यानी कि ब्रह्म ग्रंथि में, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियों में वो परिवर्तन जो है वो होगा। शारीरिक तौर पे ग्लैंड्स में परिवर्तन होगा, विष्णु ग्रंथि में स्वभाव के रूप में परिवर्तन होगा, ब्रह्म ग्रंथि में आपके आचरण के हिसाब से क्रियात्मक बदलाव में परिवर्तन होगा। तो नाभि वो परमानेंट परिवर्तन आपके शरीर में देगी और फिर वो नाभि से मूलधारा मणिपुर में आएगा, मणिपुर से स्वादिष्ठान में आएगा, स्वादिष्ठान से फिर मूलधारा में आएगा और जब मूलधारा में रहेगा तो क्रियात्मक बदलाव, मतलब क्रिया योग होगा शरीर को ठीक करने के लिए। मूलधारा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, पूर्ण रूप से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आपको शरीर का कोई रोग नहीं मिलेगा। और स्वादिष्ठान उससे पहले स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि पहले मानसिक रोग खत्म होने चाहिए। तो स्वादिष्ठान आपकी सोच है, तो सोच पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। सोच को क्लियर करने से पहले मन का अधिकार पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो आज्ञा चक्र पर जब पूर्ण रूप से चेतना एक बार पहुंच गई, सब कुछ दिखा दिया, बता दिया, भाई यहाँ झाड़ू लगाना है, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, समझ गया, अटकना नहीं है कहीं पे जाके। बर्फ़ी मिलेगी, लड्डू मिलेंगे, नीचे जाके खाने नहीं है, सफाई करके आना है। तो ये चेतना शुद्ध होगी कि माया का बहुत लॉ प्राप्त होगा। क्योंकि सोचो कि मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ आपसे, जैसे सोचो कि कोई व्यक्ति विशेष है, उसकी मैरिड लाइफ है और वो अच्छी नहीं चल रही किसी वजह से, मतलब किसी वजह से शारीरिक परेशानी है या फिर दोनों के प्रति उनके शारीरिक संबंध अच्छे नहीं है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो जब साधक की चेतना पूर्ण रूप से पहले ठीक हो जाएगी तो उसको नीचे भेजा जाएगा कि देख तू नीचे जा रहा है, तेरे शरीर में बल आएगा, बलिष्ठ होगा तू, ठीक है, जिससे तेरे अंदर काम ऊर्जा तो है ही, लेकिन काम ऊर्जा को सेटिस्फाई करने के लिए तेरे शरीर में शक्ति भी आएगी। लेकिन मेरे भाई फंसना नहीं नीचे जाके, ठीक है, ये आदेश भाई के लिए भी है, बहन के लिए भी है। तो नीचे जाके फंसना नहीं, ठीक है, नीचे सब मिलेंगे, लड्डू पेड़े बर्फी मिलेंगे, लेकिन अटकना नहीं। तो एक बार जब ये बात उसको समझ में आ गई कि हाँ मुझे पता है कि ये काम वासना है, ये कीचड़ है, इसको साफा करके आना है, इसमें फंसना नहीं है,
तो फिर वो आज्ञा चक्र से आएगा नाभि में वापिस, नाभि से मणिपुर का काम चलेगा, मणिपुर में मन पे पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा। अभी उसको नहीं भेजा जाएगा नीचे, यहाँ से वो भेज तो देंगे नीचे, लेकिन उनको पता है ये फंस जाएगा जाके, तो पहले मणिपुर में भेजेंगे, मन को पूरी तरह से सशक्त करेंगे पहले कि फंसे ना। फिर सशक्त होने के बाद फिर वो भेजेंगे उसको स्वादिष्ठान में कि देख अभी भी मैं तेरे को शरीर की शक्ति नहीं दे रहा हूँ, फंस जाएगा, पहले तेरे भाव प्योर करता हूँ मैं। स्वादिष्ठान में पूर्ण रूप से भाव शुद्धि हो जाएगी, वो जो सोच है ना वो पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाएगी फाइनल। फिर लास्ट में कहेंगे जा अब शरीर मजबूत कर जाके, फिर आएगा वो मूलाधार में नीचे, और फिर मूलाधार में उसको क्रिया योग होगा ज़बरदस्त, और जो रोग है वो फाइनल ठीक हो जाएगा। इस बार फाइनल ठीक हो जाएगा, और पूर्ण रूप से जो है उसका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा हर क्रिया करने के लिए। लेकिन अब उसे मालूम है कि मैं क्रिया करने लायक तो हूँ सारी, लेकिन अब ये कीचड़ है, मुझे ये भी पता है। तो फिर वो मूलाधार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। लास्ट में फिर वो आएगा ऊपर, हाजिरी देगा, आ गया जी गुरुजी शरीर ठीक है, तो बोला चल अब सभी समाधि में चलते हैं। फिर वो समीज समाधि में जाएगा तो फिर उसको दिखाया जाएगा, देख तेरा पिछला जन्म, देख तेरा अगला जन्म, देख तेरा ये जन्म, तो उसे पता चलेगा कि ये बीज हैं, तो बीजों को नष्ट किया जाएगा। फिर वो सारे बीज इकट्ठे किए जाएंगे, फिर कहेंगे चल अब इनको आग लगानी है। मैं कहेगा नहीं आग नहीं लगानी गुरुदेव, नहीं आग लगानी पड़ेगी बेटा, नहीं तो मुक्ति नहीं। तो ये जो आग नहीं लगाने वाली बात अगर आ गई ना बीच में, और फिर उसका जन्म फिर से होगा, वो सिर्फ निर्बीज समाधि के लिए जन्म होगा उसका, एक जन्म उसको लेना पड़ेगा। सबीज समाधि के बाद भी अगर वो कहे कि नहीं लगानी आग, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो भ्रष्ट हो जाए किसी भी प्रकार, भ्रष्ट मतलब यहाँ पे योगी भ्रष्ट नहीं होता, यहाँ पे जनरली योगी अगर ना पहुँच पाए किसी भी अवस्था में, ठीक है, नष्ट भ्रष्ट हो जाए किसी भी प्रकार से, तो वो अगले, या साधना पूरी ना हो पाए किसी भी वजह से, तो वो अगले जन्म में आएगा। तो सिर्फ उसको निर्बीज समाधि जलाने आना उसने बीजों को, फिर वो चाहे 20 साल का है, 50-30 साल का है, फिर एक दिन उसकी समाधि लग जाएगी, उसको सारा ज्ञान हो जाएगा कि हाँ वो अच्छा ये इकट्ठा किया, वो इसको तो जलाया नहीं पिछली बार, तो वो जलाने आएगा निर्बीज समाधि के लिए। तो फिर वो निर्बीज समाधि में वो सारी चीज़ों को सिर्फ दाह संस्कार करने आएगा अपना खुद का। और ये जो ये होते हैं ना नागा साधु, ये वहीं से शुरुआत करते हैं, निर्बीज समाधि को साक्षी मान के ही शुरुआत करते हैं, फाइनल पॉइंट को रख के करते हैं, अपना दाह संस्कार करते हैं। अपना दाह संस्कार करने का मतलब यही है कि मैं अपने सारे कर्मों के बीच को दाह संस्कार करता हूँ। ये हठ है, ये हठ योगी की प्रक्रिया है। लेकिन असली योग में तो वो जब होना है तब होना है, लेकिन इनकी शुरुआत होती है कि हम कर रहे हैं, तो ये इसीलिए कुछ भी धारण नहीं करते या फिर किसी भी रूप से किसी भी चीज़ का मोह नहीं करते। जैसा प्रकृति ने इनको बनाया है वैसे ही रह के व्यवहार करते हैं। लेकिन हर कोई तो उतना उच्च कोटि का नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी उनकी साधना है, वो साधना उनको फलित होती है, उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनको प्राप्ति होगी, वो बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने माध्यम तो चूज़ किया, ठीक है। तो फिर निर्बीज समाधि में जाते हैं, निर्बीज समाधि में सारी चीज़ें जो है शमन हो जाएंगी, और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको 21 दिन इस दुनिया में रहना है, या फिर आपके पास ऐसे गुरु हैं जो कहेंगे कि पर्दा गिरा रहेगा बेटा, 30 साल 50 साल पर्दा गिरा रहेगा, और जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन उठा दूंगा। जिस दिन वो पर्दा उठ गया उस दिन के बाद कहते हैं कि 21 दिन, एक बार आपको पूरी सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, तो जहाँ तक मैंने सुना है इस बात को, मैंने फील नहीं किया, तो उसको पूरी चीज़ कलेक्ट करने के लिए ज़रूरत है थोड़े दिनों की, प्रिपेयर करने की। 21 दिन में शायद वो प्रिपेयर करता है अपने आप को, अपने ऊर्जा को प्रिपेयर करता है ऊपर तक, और फिर वो यहाँ से निकल जाता है बाहर। जो विवेकानंद आप जानते हो जिनको, वो इसी मार्ग पे चल के उन्होंने, और ये रामकृष्ण परमहंस थे जिन्होंने विवेकानंद को रोक के रखा। वो कहते थे कि विवेकानंद को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपनी योग शक्ति से विवेकानंद को उस पॉइंट पे पहुंचा के भी रोक के रखा। आपके गुरुदेव इन्होंने खुद स्वयं अपनी अनुभूति में लिखा है कि एक गुलाबी पर्दा झूल रहा है और उन्होंने उसको हटाया, देखा, वो निर्बीज समाधि की अवस्था है, ठीक है। वो पूरा सब कुछ जल गया, सब कुछ हट गया, पर्दा पूरा माया का पर्दा हट गया, खिल गया। तो गुरुदेव को कहा गया कि अभी तो इसे मत छेड़, सही समय आने पे अपने आप हट जाएगा, अभी रहे। तो अब गुरुदेव को पूर्ण चेतन होने के बाद 30 साल, उसके 30 साल 1984 में कृष्ण की सिद्धि हुई, फिर वो पूर्ण चेतनता की अवस्था में आए। उसके बाद उन्होंने 2017 तक, कितने साल हो गए, 28 ज़्यादा साल हो गए,
ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, हाँ 30 ईयर्स के आसपास वो पूर्ण चेतन की अवस्था में रहे। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी योग शक्ति से अपने आप को हाँ इस संसार में रोकना क्या। तो ये गुरुदेव के अधिकार में है कि आप पूर्ण चेतन हो भी जाओगे तो आप रहोगे, अपनी पूरी अवस्था में रहोगे, और फाइनल निकलने के समय में आपको यहाँ से निकलना है, वो आपके कंट्रोल में रहेगा प्राण। और अगर यहाँ से निकले तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका मोक्ष हुआ है, ठीक है। फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। विवेकानंद किसी को लाउड स्पीकर में बोले मेरा मोक्ष होने जा रहा है भाई, मेरा मोक्ष होने जा रहा है, आ जाओ। हम जानते हैं उनका मोक्ष हुआ है। तो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप प्रस्तुत होंगी, आपके सामने घटित हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो योगी को कोई शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने व्यवहार में उच्चतम व्यवहार में रहने की ज़रूरत होती है, अपना व्यवहार अपने लिए, ठीक है। तो ये है चीज़, ठीक है। चलो आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, समय का पता नहीं चला, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही। और मुझे तो बहुत कुछ मिला इस चर्चा से, क्योंकि जो भी यहाँ बोला जाता है पहली बार ही बोला जाता है, और मैं खुद भी सुनता हूँ उस चीज़ को। बोलने वाली शक्ति तो फ़ोटो में है, दिख रही है आपको। मुझे भी पहली बार ये चीज़ें समझ में आती हैं, सुनता हूँ मैं। आप जैसे सुन रहे हो मैं भी सुन रहा हूँ, बस ये है कि मेरा माइक और स्पीकर दोनों यूज़ हो रहे हैं। मुझे बड़ी आश्चर्य होता है समटाइम्स सुन। बड़ी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। चलिए तो खाने पीने का टाइम हो गया अब तो। जय श्री गुरुदेव। सुबह मिलेंगे तब हम। प्रश्न अगर कोई है तो अभी रख लो, कल प्रश्न तो वैसे होगा नहीं आपका, मुझे पता है। जय श्री गुरुदेव। हाँ चंद्रशेखर भाई जय श्री गुरुदेव। ठीक है चलो, मैं आपको टी शर्ट के बारे में फाइनल अपडेट थर्सडे को ही करूँगा, ठीक है। ठीक है गुरुदेव भाई, ठीक है। ठीक है चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको जो गूगल मीट पे हैं और जो यूट्यूब पे हैं। सुबह 6:30 बजे के टाइम। जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री परदादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा, जय श्री। चलिए यूट्यूब पे भी आप सबको जय श्री गुरुदेव।